So this is the slide that we have started. No, both the chapters have a common weightage. ओके सो मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट्स में बेटा हम लोगों ने मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टैप रूट जो है ना, टैप रूट के बारे में भी बेटा, टैप रूट के मॉडिफिकेशन और टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स में क्या डिफरेंस है ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने कुछ मॉडिफिकेशन देखे थे टैप रूट के, है ना, कोनिकल रूट, देन नेपिफॉर्म रूट एज वेल एज फ्यूजिफॉर्म रूट, है ना, और नोड्यूलेटेड, और एक चीज मैंने बताई थी वो भी रेस्पिरेटरी रूट जो यहाँ पे है। ठीक है, दैट इज आल्सो प्रेजेंट हियर। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। चलो, तो मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट के। फिर एक बार मैं बोल दूं, एडवेंटिशियस रूट मतलब कौन सा रूट है। ठीक है, ऐसे रूट जो कि रेडिकल से डेवलप नहीं होते। ठीक है, जो भी एडवेंटिशियस रूट्स है उनके बारे में हम लोग जाने तो ऑब्वियस पॉइंट है बेटा, एडवेंटिशियस रूट जो होते हैं वो बिना रेडिकल के, मतलब दूसरे जगह से शुरू होते हैं। ठीक है, बेस से या लीफ से, ठीक है, या तो नोड से, ये है ना डेवलप होते हैं। तो ब्रज, आपका अगर आपको कुछ पूछना नहीं है तो आप थोड़ा आपका माइक, हाँ ठीक है, माइक बंद करो। ठीक है, सो एनीवे, तो यहाँ पे अब नॉर्मली बेटा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, फेसिकुलेटेड रूट, ट्यूबरस रूट, ये सारी चीजें हैं। अब ये क्यों होगा? सेकेंडरी फंक्शंस के लिए, स्टोरेज है, क्लाइंबिंग है, या कौन कौन सा क्या क्या अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उसके हिसाब से बेटा हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। श्योर, तो चलो हम लोग देखते हैं इसको। ओके, so first thing is what the tuberous adventitious roots. ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमको नजर आता है कि इसमें स्टोरेज के लिए ये डेवलप किए गए हैं। तो व्हेन फूड इज स्टोर्ड इन दीज रूट्स, बट इनका जो शेप होता है ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं होता, जैसा बेटा हम लोगों ने वहां पे, है ना, टैप रूट के केस में देखा। तो इनका जो शेप होता है, दे बिकम स्वोलन एंड इरेग्युलर। तो शेप जो है वो इरेग्युलर शेप है। ठीक है, ये नॉर्मल सा पॉइंट यहाँ पे हमें देखना है। सो द शेप इज इरेग्युलर एंड दीज रूट्स हैव अ नो डेफिनाइट शेप। तो ये देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, देयर इज अ पॉइंट, नो डेफिनाइट शेप। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, तो ये जो स्वीट पोटैटो है आपने खाया होगा, है ना, इसको हम लोग शकरकंद भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शकरकंद होता है ना, इसको डेफिनेटली बेटा हम लोग स्वीट पोटैटो कहते हैं। एंड उसका जो बॉटेनिकल नेम है वो है बेटा आइपोमिया बेटाटस। एवरीवन हैज दैट रूट कैप, क्लियर। सो डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए, रूट है मतलब बेटा अगर वो ग्रो हो रहा है वो उस वक्त उसका रूट कैप वहां पे अवेलेबल होता है। ठीक है, सो दिस व्हाट द पॉइंट, इट्स आइपोमिया बेटाटस, ये इसका नाम है। क्लियर, हाँ बोलिए। So all the adventitious roots store food? नो नो नो, एडवेंटिशियस रूट सारे थोड़ी करेंगे ना। फाइबरस रूट में कहाँ पे होता था, है ना। हाँ, सो चलो ठीक है। सो स्वीट पोटैटो एज वेल एज व्हाट द आइपोमिया बेटाटस, ये एक टाइप हो गया ट्यूबरस रूट का। ट्यूबरस रूट स्टोरेज के लिए ही बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता बेटा फैसिकुलेटेड रूट। तो एक्चुअली फैसिकुलेटेड रूट भी ट्यूबरस रूट्स है। ठीक है, फैसिकुलेटेड रूट भी जो होते हैं वो भी ट्यूबरस रूट ही होते हैं, बट फर्क इतना है कि जो फैसिकुलेटेड रूट और ट्यूबरस रूट जो रूट है उनमें थोड़ा सा फर्क है कि ये बंच में होते हैं, दे आर इन द बंच। ठीक है, एक पूरा का पूरा एक साथ बेटा बंच अराइज होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है,
तो इनको ही हम लोग फैसिकुलेटेड कहते हैं। फैसिकुलेटेड का मतलब ही होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ द बंडल और फॉर्मेशन ऑफ अ क्लस्टर। ठीक है, सो दीज आर द एडवेंटिशियस रूट्स, ये बेटा एडवेंटिशियस रूट्स है अकरिंग इन क्लस्टर्स एंड ऑल ऑफ देम आर स्वोलन। ठीक है, तो बेटा वो क्लस्टर में मिलते हैं। तो ट्यूबरस रूट और फैसिकुलेटेड रूट में डिफरेंस क्या है? ट्यूबरस रूट जो होता है वो इस तरह से बेटा वीक स्टेम होगा, और वीक स्टेम के ऊपर यहाँ पे नोड पे बेटा एक सिंगल रूट डेवलप होता है। मतलब जो शकरकंद हम लोग खाते हैं आइपोमिया बेटाटस, उसके केस में, ठीक है, एक नोड से वो अराइज होते हैं। फ्रॉम द नोड दे विल अराइज, नॉट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। यहाँ पे जो है वो जो बेस होता है, स्टेम का बेस है, वहां से बेटा बहुत सारे ट्यूबरस रूट मतलब स्टोरेज रूट डेवलप होते हैं। तो ये फर्क है दोनों में भी, है ना, ट्यूबरस फैसिकुलेटेड रूट में और सिंपल ट्यूबरस रूट में। ठीक है, तो सिंपल ट्यूबरस रूट का एग्जांपल हमने देखा वो था बेटा आइपोमिया बेटाटस, और बेटा फैसिकुलेटेड रूट जो है उसका एग्जांपल यहाँ पे है वो है एस्पेरागस। एक मेडिसिनल प्लांट है जिसको हम लोग शतावरी कहते हैं। ठीक है, एस्पेरागस। और दूसरा आता है बेटा, है ना, हाँ बोलो सर मतलब जो ट्यूबरस रूट है सर वो भी सर वो एक ही रहता है, और सर ये सब बंचेस में रहते हैं, पर सर ट्यूबरस हाँ, रूट कहाँ से ग्रो सर? ये क्या है, नोड से ग्रो हो रहा है। ठीक है, जो मतलब स्टेम होगा स्टेम के नोड से ग्रो होता है। ये देखो ये रनर है, अच्छा इस तरह से ब्रांच जमीन के ऊपर। ठीक है, और बेटा हाँ एक नोड से एक ही ऐसा रूट डेवलप होता है, सिंगल। ठीक ओके है, मतलब दैट इज द पॉइंट। ओके श्योर। सर सो मतलब एक ही पॉइंट से ग्रो होता है ये? एक नोड से, एक सिंगल नोड, है ना, मतलब मैंने बताया सर ना। हाँ बोलो। सर फैसिलेटेड रूट स्टेम के बेस से ग्रो होते हैं, और वो ट्यूबरस वाले नोड से ग्रो होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो नोड से ग्रो होते हैं और ये बेस से ग्रो होते हैं। ठीक है, वो एक ही होते हैं, ये बेटा ग्रुप में होते हैं, इनकी गैंग होती है पूरी, बट फंक्शन दोनों का एक ही है, स्टोरेज। ठीक है, दे आर स्वोलन, दे आर इरेग्युलर। ठीक है, उसका एग्जाम्पल आइपोमिया बेटाटस है, इसका एग्जाम्पल बेटा एस्पेरागस है, या तो डहलिया नाम का जो प्लांट होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं, वो जो है बेटा, है ना, सो उनको हम लोग कहते हैं सिंपल। सर इनके हाँ, सीड में रेडिकल नहीं होते हैं? एडवेंटिशियस रूट किसने पूछा? ये नहीं। सर मैं एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या है बेटा? सर जो सर्वेश, स्टेम मतलब बिना सीड रेडिकल मतलब से। हाँ, तो फिर बिना, तो यहाँ पे रेडिकल कैसे होगा? सर रूट। लेकिन सीड्स में तो होते हैं। हाँ, तो सीड का क्या मतलब है? सीड से रेडिकल बनेगा, रेडिकल से रूट बनेगा ना। हाँ सर, हाँ, है तो ना, इसमें वैसे नहीं होता। नहीं। So anyway, this is what the simple thing we have to understand again and again. एक ही पॉइंट पे आप घूम के मत आओ। ठीक है, नॉर्मल थोड़ा सा बेटा इंटेलिजेंस यूज करो कि हम लोग कह रहे हैं रेडिकल से रूट बनता है। रेडिकल से जो रूट बनता है वो प्राइमरी रूट होता है। अगर वो रिप्लेस हो गया, रेडिकल ही नष्ट हो गया, ठीक है, तो जो रूट नया आएगा उसको मैं एडवेंटिशियस रूट कहता हूँ। यही फर्क है सर प्राइमरी रूट और एडवेंटिशियस रूट में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज सर है ये। हाँ बोलो। सर जो नोड जमीन पे कैसे आते हैं? मुझे वो नोड जमीन पे नहीं आते, स्टेम पूरा का पूरा बेटा जमीन के ऊपर है। ये क्या है? सरफेस के ऊपर बेटा वीक स्टेम है, रनर है। ठीक है, यस वो सर। जमीन पे है। मनी प्लांट देखा होगा आपने, उसका स्टेम कैसा होता है? वीक होता है। तो अलग अलग प्रकार के स्टेम होते हैं, अच्छा, वो है ना। नीचे हाँ, नीचे जमीन के ऊपर क्रीपर्स होते हैं, तो वो देखेंगे हम लोग स्टेम के भी मॉडिफिकेशन में। ठीक, ओके। नाउ ये दो एग्जांपल हुए, फैसिकुलेट भी स्टोरेज के लिए है। नाउ नोड्यूलोज रूट्स, यहाँ पे नोड्यूलोज है, ये याद रखना है, नोड्यूलस नहीं। नोड्यूलस वहां पे पढ़ा था हम लोगों ने, ये बेटा नोड्यूलोज रूट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नोड्यूलोज रूट्स? नोड्यूलोज मतलब बेटा ये जो है, इन दिस टाइप टिप ऑफ द रूट स्वेल अप। ठीक है, मतलब जो स्टेम है, स्टेम से बेटा बेस से इस तरह से रूट निकला, बट उसका सिर्फ टिप जो है वो, है ना, ऐसे स्वेलिंग शो करता है। इसको ही बेटा हम लोग कहते हैं नोड्यूलोज रूट। ठीक है, तो आप लोगों ने सर कैन मराठी, एक्सप्लेन वंस अगेन?
सिंपल है, ये रूट यहाँ से निकला है ना, ये रूट है यहाँ से निकला है और यहाँ पे बेटा इस तरह से उसका नीचे स्वेलिंग है, ठीक है। नॉर्मल फाइबरस रूट कैसा होता है? सर मतलब रूट कैप स्वेलन है? रूट कैप नहीं है, रूट का टिप, रूट Sir, का they टिप। just show ये the दिखाई swelling. दे रहा है, ये दिख रहा है आपको नीचे, इधर डायग्राम दिख रहा है आपको? ये हाँ। दिखाई दे रहा है? हाँ, इधर देखो ना, ये रूट टिप स्वोलन है ना। आपने हल्दी देखी है कभी? हाँ हल्दी वाला पाउडर वाला नहीं, जो हल्दी होती है ओरिजिनल, हाँ ठीक है, हाँ उसमें एक और डिफरेंट हल्दी आती है। घर में आपको पूछना अभी हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। इसको बेटा मैंगो जिंजर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, मराठी में आंबे हळद ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है। सर क्या बेटा? अदरक ना सर? अदरक नहीं, अदरक अलग चीज होती है, ये मैंगो जिंजर है, इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट अ जिंजर। आम का अदरक। आम का अदरक तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर लिया उसने। तो ये मैंगो जिंजर है, ये आम का अदरक भी नहीं है, ठीक है। सो इट्स इंग्लिश कॉमन नेम इज अ मैंगो जिंजर, इट्स इन मराठी कॉल्ड एज व्हाट द आंबे हळद, इट्स हैज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा, हमारी जो नेचुरल हल्दी होती है जो हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कुरकुमा डोमेस्टिका, उसका नाम है कुरकुमा डोमेस्टिका, ठीक है। तो ये वाली हल्दी नहीं है वो, ये है बेटा कुरकुमा अम्बडा, अम्बडा मतलब आंबे हळद, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट। हाँ बोलो। हल्दी भी नोड्यूलस होती है? नहीं, हल्दी एक अलग चीज है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। और सर हल्दी डिफरेंट है, अदरक डिफरेंट है ना, अदरक डिफरेंट है, हल्दी डिफरेंट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये अलग है, ठीक। दैट्स इट। एनसीईआरटी आपका बेटा लिमिट हो गया, एनसीईआरटी का लिमिट है फैबुलस, जो फैसिकुलेटेड रूट है वहीं पे खत्म हो जाता है एनसीईआरटी। अब जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा एक्स्ट्रा है, ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा डेटा है ना। सो ये बस ये आपको याद रखना है पड़ेगा कि अगर नोड्यूलोज आया तो नोड्यूलोज इज ए also develop for the storage, बट इसका सिर्फ Yes, टिप जो है स्वेलिंग होता है, इसका टिप जो है स्वेलिंग होता है, और ये देखने को मिलेगा बेटा आपको कुरकुमा अम्बाड़ा में, ठीक है। घर में जाके आप पूछ Yes, सकते हो, आपके घर में भी आपके मदर लोगों को खास करके आंबे हळद क्या है ये पूछो, वो आपको बताएंगे, ठीक है। इट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने वो चीजें देखी नहीं होती, तो इसको समझा पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू सी इट, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने इमेज दिया है, वो इमेज से ही आपको अभी समझना पड़ेगा कि क्या मतलब होता है इसका, बट इट इज अ मेडिसिनल। हाँ बोलो। सर मोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस रूट का जो हम अभी तक हमने देखा उसमें फूड वगैरह मींस लाइक स्टोर होने के लिए बढ़ता है, मतलब कुछ है क्या, मतलब वो फूड क्यों स्टोर करते हैं इतना ज्यादा, मॉडिफिकेशन ज्यादा क्यों है एडवांटेज? मैंने उसी दिन बताया था, फूड क्यों स्टोर करते हैं, जब उनको अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करना है जमीन के अंदर तो वो फूड स्टोर करके रखते हैं, है ना। सिंपल लॉजिक है ये, है ना। हम अपने घरों में बेटा डब्बों में खाना क्यों जमा करके रखते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हमें जब जरूरत है तब यूज कर सके, इसीलिए। श्योर, एनीवे। हाँ तो आगे चलते सर ये हमेशा के लिए स्टोर करके रखते हैं या सील? हाँ बेटा, तो उनका रूट का डिजाइन ही ऐसा है कि वो स्टोर करके रखेंगे, दे विल स्टोर इट, है ना। अगर जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, नहीं तो बस वैसा रहेगा, वो स्टोर रहेगा, और होती तो है जरूरत उनको। एक और चीज देखो, यहाँ पे एक और टाइप है, बीडेड और मोनिलीफॉर्म रूट्स, बीडेड और मोनिलीफॉर्म। मोनिलीफॉर्म मतलब ऐसे, है ना। ये यहाँ जो बेटा एक स्वेलिंग है वो कैसा था, नोड्यूलोस कैसा था, एकदम ऐसा आया और लास्ट में स्वेलिंग था टिप पे ऊपर, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये फाइबर है फिर स्वेलिंग, यहाँ पे फिर स्वेलिंग है, फिर देखो फिर स्वेलिंग है, मतलब ये मोतियों की माला जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बीडेड और द मोनिलीफॉर्म रूट्स। तो ऐसे भी रूट पाए जाते हैं, बीच बीच में स्वेलिंग दिखाई दे रहा है। रूट स्वेल अप लाइक अ बीड एट डिफरेंट प्लेसेस आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। तो ये नॉर्मल पॉइंट है। एग्जाम्पल विटिस एंड देन मोमोर्डिका, दैट इज अ बिटर गॉर्ड। बिटर गॉर्ड देखा है, खाया है क्या कभी किसी ने बिटर गॉर्ड? हाँ सर। क्या होता हाँ है? बहुत। करेला। करेला, हाँ लोग- बिल्कुल। तो करेला का जो रूट होता है वो ऐसा होता है, ठीक है।
करेला का रूट बेटा ऐसा होता है। ठीक है, अभी बहुत सारे, अभी पोर्टुलाका वगैरह मत जाना। विटिस देखा है, कभी खाया है विटिस किसी ने? एनी वन ऑफ यू विटिस? सर पता नहीं, खाया हो सकता है पर। खाया हो सकता नहीं, सबने खाया होता है। ग्रेप्स, ओके। यस। तो विटिस जो है उनके भी रूट्स अगर आप लोग देखोगे तो डेफिनेटली बेटा वो मोनिली फॉर्म होते हैं। श्योर। सो देयर आर एग्जांपल्स, और यहाँ पे देखो ये ओरिजिनल रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से एक एक सिंगल सिंगल बीडेड फॉर्म ऑफ द रूट्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अगेन सेम थिंग, जहां जहां स्वेलिंग है वहां स्टोरेज है। श्योर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी ये अलग प्रकार का है, ये स्टोरेज के लिए नहीं है। ये जो रूट है इट इज डिफरेंट। इसको हम लोग स्टिल्ट रूट और द ब्रेस रूट्स बोलते हैं। When roots arise from the lower node, देखो यहाँ पे आपने कभी ये प्लांट देखे हैं क्या? ज्वारी, बाजरा, मेज, ये प्लांट देखा है? उसको ऐसे हाँ, बेटा सर। दिखाई देते हैं, है ना। बाम्बू को जरूर देखो, बाम्बू में बेटा ऐसे नोड और इंटर नोड क्लियरली दिखाई देते हैं। सर गन्ने में भी रहते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो नीचे जो है इस तरह से यहाँ से बेटा रूट्स डेवलप होते हैं, दिस टाइप ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से रूट डेवलप होते हैं, जो कि अभी तो बेस से भी नहीं आ रहा है। देखो अभी तक मैंने बताया बेस से आ रहा था, नहीं, तो लोअर नोड है, मतलब निचले वाले नोड होते हैं, वहीं से बेटा ये रूट डेवलप होते हैं और जमीन के अंदर की तरफ चले जाते हैं। इनको हम लोग स्टिल्ट रूट बोलते हैं। आपको अगर याद होगा तो मैंने स्क्रू पाइन के बारे में आपको बताया था। स्क्रू पाइन के बारे में आपको बताया था, पैंडानस जिसे कहते हैं। क्या बताया था मैंने स्क्रू पाइन के बारे में? मैंने बताया था कि उसका जो स्टेम है इस तरह से टिल्टेड होता है, झुक जाता है। ठीक है, याद है क्या? और उसमें बेटा ऐसे टेंट जैसे रूट होते हैं। इसमें इसको कब बताया था? मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारे बेटा रूट कैप होते हैं। मल्टीपल रूट कैप का एग्जाम्पल आपको बताया था स्क्रू पाइन, लास्ट क्लास का है। लास्ट हाँ क्लास सर, याद आया। है ना। लास्ट हाँ। क्लास में मैंने स्क्रू पाइन का बताया था, जिसमें मल्टीपल रूट कैप होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो स्टिल्ट रूट का काम जो बेटा मैकेनिकल सपोर्ट देना है, ये स्टोरेज नहीं करता, ये स्टोरेज के लिए नहीं है। क्योंकि उसका प्राइमरी रूट टूट गया है, तो ये बेटा ऐसे आजू बाजू से इस तरह से बेटा रूट जो है डेवलप होते हैं फ्रॉम द लोअर नोड्स। मतलब पर इतना वो बड़ा अगर, प्राइमरी रूट क्यों टूट जाते हैं? वो तो उसकी टेंडेंसी है, उसमें प्राइमरी रूट नहीं रह पाता। ठीक है, उसकी टेंडेंसी है, वो चला जाएगा। ठीक है, उसको वो प्रोग्राम ही वैसे किया गया है, इसीलिए बेटा वो प्राइमरी रूट ज्यादा देर तक टिकता नहीं है ना। बहुत सारे मोनोकॉट में ऐसा होता है। श्योर, जानबूझ के ना सर? जानबूझ के नहीं होता। ठीक है, उसमें सर उनका एक्चुअली नेचर ही वैसा रहता रहेगा ना सर, उनका तो फिर नेचर वैसा है कि उनका जो भी है ना, मतलब देखो ये ऐसे क्वेश्चन के डेवलप ही आंसर नहीं करते वो लोग। मैंने ऐसा बताया था कि आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में जेनेटिक्स। आता है, हाँ, अगर 5 उंगलियां ही क्यों है सर, तो जेनेटिक्स है, वो प्रोग्राम्ड है वैसे। ठीक है, सो फॉर द सर्कमस्टेंसेस, फॉर दिस आर द ऑल एडेप्टेशंस। ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए। सो व्हेन रूट अराइज फ्रॉम द लोअर नोड से अराइज होगा एंड एंटर इनटू द सॉइल, तो बेटा ये लोअर जो नोड है यहीं से वो अराइज होते हैं और जमीन की तरफ बेटा अंदर जाते हैं। तो जैसे हम लोग टेंट होते हैं, तंबू गाड़ते हैं, वैसा ही ये है ना अरेंजमेंट है, इसीलिए इसको स्टिल्ट रूट कहा जाता है। ठीक है, बस फर्क है कि मेज वगैरह में जो है बेटा पूरी चारों तरफ से बेटा ये ऑल साइड्स में बेटा ये स्टिल्ट रूट आपको दिखाई दे रहे हैं। बट पैंडन स्क्रू पाइन में क्या हो रहा है? स्क्रू पाइन में क्या हो रहा है? स्टेम इज ऑब्लिक, दिखाई दे रहा है ना, स्टेम कैसा है? ऑब्लिक। द स्टिल्ट रूट्स आर ओनली ऑन द वन साइड। ये कहाँ पे पाया जाता है? इन केस ऑफ व्हाट? द पैंडानस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रू पाइन। ठीक है, तो पैंडानस या स्क्रू पाइन में ही बेटा ऐसा देखने को मिलता है। बाकी सारे इसमें जैसे कि मेज है, शुगर केन है, ज्वारी, बाजरा, इनके केस में जो रूट आपको देखने को मिलेंगे वो स्टिल्ट रूट होते हैं, जो चारों तरफ होंगे। श्योर है? आगे चलते, इसका फंक्शन स्टोरेज नहीं है, इनका फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे। नेक्स्ट, ये आता है बेटा प्रॉप रूट। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, है ना, बनियान ट्री जिसको हम लोग कहते हैं। बनियान ट्री को अगर आप देखोगे तो उसका जो मेन स्टेम ऐसा आता है, ये मेन स्टेम है। मेन स्टेम से बेटा उसको ऐसे ब्रांचेस आएंगे, बट ब्रांचेस से ही बेटा डायरेक्टली बेटा उसको रूट जमीन की तरफ फिर से आने लगते हैं। फ्रॉम ब्रांचेस द रूट्स विल डेवलप। ठीक है, आप में से किसने पता नहीं कभी देखा होगा कि लोग जो है ऐसे
यहाँ पे, है ना, ऐसे टायर भी बांध लेते हैं और झूलते हैं, ऐसा कभी देखा है हाँ आपने? सर मेरे ठीक है, उधर था। हाँ आपने कभी किया है ऐसा? इसको बेटा, है ना, पारंबे बोलते हैं, ठीक है, सब पारंबे। सो उसके ऊपर बेटा बच्चे खेलते भी हैं, है ना। तो ये ह्यूज बहुत बड़े दूर तक फैलते चले जाते हैं। आपको कुछ दिनों बाद में पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मेन स्टेम है और कौन से बेटा रूट है, ठीक है, क्योंकि ये जमीन ब्रांच से निकलते और जमीन में चलते चले जाते हैं। सो दे विल फॉर्म द, है ना, पोल्स, ऐसे पोल जैसे बनाए देते हैं। मैंने बताया था आपको, जो कोलकाता का बेटा जो 250 इयर्स ओल्ड, जो हाँ मैंने, सर है ना, आपने लास्ट बताया। क्लास में दिखाया था, उसमें 1700 से भी ज्यादा इस तरह से पोल है। तो ये सारे जो पोल जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो जमीन के अंदर तक चले गए हैं, ब्रांच है, इस ब्रांच से अराइज हुआ और ब्रांच से अराइज हुआ बेटा और जमीन के अंदर चला गया, ठीक है। तो सर ऐसे इनका रूट, प्राइमरी रूट टूट जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो है, इसलिए, है ना, ये प्रॉप रूट और पिलर रूट इनको बोलते हैं, बिकॉज इट फॉर्म द पिलर। So these roots arise from the branches of the plant and grow downward toward the soil, and these roots support the tree. तो इनका भी काम क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि इसको फैलना है अभी चारों तरफ, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है, वो है बनियान ट्री। इसको बेटा हम लोग इसका नाम होता है फीकस बेंगालेंसिस। अभी बेंगालेंसिस क्यों नाम है आपको खुद समझ में आना चाहिए। वही हाँ जो सर वो पेड़ है कुछ बंगाल बंगाल में, में। छोटे एग्जैक्टली, ड्रॉप करता है सर अभी क्या? सीजन के बाद। ओके, तो बेंगालेंसिस, है ना, क्योंकि बंगाल में ही वो पेड़ है जो बहुत पुराना है, और उसको ही देख करके, है ना, ये सारी स्टडीज इसके की गई है, इसीलिए इसको फीकस बेंगालेंसिस। आपने कभी ऐसा वाला लीफ देखा होगा, ऐसा जो होता है ना, इसको हम लोग, हमारे भारत यस रत्न जो सर। दिया जाता है, उसको हम लोग पीपल का पेड़ कहते हैं, बराबर है? हाँ सर। यस सर। है ना, तो उसका नाम है फिकस रिलीजियोसा। सर वर्ल्ड वाइड वही है, मतलब Religious. रिलीजियस, है ना। नोमेनक्लेचर। हाँ, नॉमेनक्लेचर तो वर्ल्ड वाइड यूज होता ही है ना। सर हाँ, सर मतलब बनियान ट्री के अगर उसके यंग एज में ही हम उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं ना, तो हमको रूट नहीं दिखेगी उसके नीचे वाले पार्ट। अब तुझे क्यों करना है तो भाई? पेड़ पहले ही कम है, तो उखाड़ के फेंकने की बात कर रहा नहीं है ना। सर, हाँ, जो बनियान ट्री रहते हैं वो एंकर्ड नहीं होते ना, मींस लाइक नॉर्मल रूट से एंकर्ड एंकर नहीं है, होते ये उनके। रूट बहुत अंदर तक जा रहा है, तो जो ऊपर दिख रहा है उससे भी बहुत अंदर घुस जाता है बाद में, नहीं है नहीं ना, वैसा हर नहीं रहता, जगह वो पे, बहुत ज्यादा है। है ना। उसका और आपको प्राइमरी पता है, रूट बहुत आपने स्ट्रांग कभी होता है। जापानीज टेक्निक देखी है, जिसको हम लोग बोनसाई कहते हैं, बोनसाई, हाँ सर। है ना। बोनसाई देखना, उसमें क्या करते हैं, नीचे बेटा ऐसे, है ना, तांबे के तार बांध देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये पेड़ बड़ा ही नहीं होता, इतने छोटे से इसमें प्रॉप रूट वगैरह, एकदम बरगद का पेड़ आपके घर के अंदर रख सकते हो आप लोग, ठीक है। सो इसको भी टेक्निक है, बट आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि रूट है, मतलब बेटा जमीन से ऊपर से भी कहीं से भी निकला हो, जमीन के अंदर बहुत दूर तक अंदर तक जाएगा वो, जहां तक, क्योंकि अगर उसका काम मैकेनिकल सपोर्ट देना है तो इसको, है ना, नकार नहीं सकते, श्योर, क्योंकि उसे पानी खींच के लाना है जितने दूर से पॉसिबल हो, जमीन के अंदर से जहां भी हो, वहां से वाटर को उसको लाना है, मिनरल्स को लाना है, एब्जॉर्प्शन करना है, इसलिए वो ये करेगा, ठीक है। तो ये रहा बेटा प्रॉप रूट। प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, दोनों का ही फंक्शन क्या था, स्टिल्ट रूट और प्रॉप रूट का? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट, है ना, जितना ये फैलते चले जाएंगे उतना है। तो ये दोनों ही रेडिकल से बन नहीं रहे। Now there is another, what is called the climbing roots. क्लाइंबिंग रूट्स, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने आपके घरों में भी मनी प्लांट जरूर देखा होगा, है ना। हाँ सर। मनी हाँ प्लांट सर। जो होता है, तो मनी प्लांट को जो इस तरह से आपको, ये तो, ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये प्लांट जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका जो लीफ है ठीक है। सो मनी प्लांट को बॉटेनिकल नाम है बेटा पैथोस, या मॉन्स्टेरा एक प्लांट है, या बीटल। बीटल तो आप लोगों ने डेफिनेटली, है ना, घरों में बेटा लोग खाते रहते हैं, है ना, मतलब जो विड्याचं हाँ पान, सर वो ऐसा हम पान लोग के लिए बोलते यूज हैं, करते हो वाला पान जो पान। हाँ होता सर। है ना, जो खाया जाता है, वो उसमें भी बेटा ये ऐसे ही तो लीफ होते हैं, वही है एक्चुअली ये प्लांट। इसको हम लोग कहते हैं बेटा पाइपर बीटल, ठीक है। इवन ब्लैक पेपर, ये जो है, अभी इनके स्टेम बहुत ही बेटा कमजोर होते हैं, ये वीक स्टेम है,
तो वीक स्टेम है तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, किसी सपोर्ट के ऊपर क्लाइम करते हैं, और जहां जहां क्लाइम करते बेटा वहां पे ये रूट्स अपने, है ना, इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये जो रूट्स है ये मॉडिफाइड है फॉर क्लाइंबिंग, ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, बट मदद कर रहे हैं क्लाइंबिंग में। और नोड जहां पे बेटा, जहां लीफ आता है वहीं पे रूट आते हैं, जहां लीफ आ रहा है वहीं पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में रूट भी डेवलप होते हैं। तो पर्टिकुलर इंटर नोड पे बेटा, पर्टिकुलर इंटरवेल्स पे, हर एक नोड पे लीफ आएगा, रूट आएगा, इस तरह से बेटा ये ग्रो होते रहते। तो ऐसे रूट को मैं क्लाइंबिंग रूट कहता हूँ। देयर आर सम एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, द पोथोस और मॉन्स्टेरा और द बीटल, जिसको हम लोग पाइपर बीटल कहते हैं, या इवन ब्लैक पेपर आपने जरूर खाया होगा या ब्लैक पेपर देखा ही होगा, लौकी, ठीक है। सर क्या? लौकी, सर इन each of लौकी? लौकी नहीं, हाँ बोलो। sir in each one of them the roots they grow at each and every interval where they climb. एवरीवन एवरीवेयर, है ना, तो वो हर एक जो भी नोड आता है नोड जोन पे वो डेवलप होते हैं, मतलब हर एक बार। या देखो इधर एक साइड में Okay, लीफ sir. आया, ठीक है, उसके बेटा ये नोड है, ये है, यहाँ नोड है, जहाँ पे नोड है यहाँ पे लीफ आया, उसके अपोजिट साइड में इधर रूट आया, इस तरह से वो, है ना, हेल्प Okay. करते हैं, ठीक है। Yes, सो sir. ऐसे रूट को हम लोग क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं। सो दिस इज एन मॉडिफिकेशन। तो बेटा ये तो, है ना, ये देखो, मतलब हमें ये तो पक्का हो गया कि एडवेंटिशियस रूट के बहुत सारे टाइप है ना, बहुत सारे टाइप है, उसमें से अभी ये क्लाइंबिंग रूट एक है, आगे है ना। अभी ये तो मैंने आपको उस दिन बताया, बट ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मैंने ये भी आपको बताया, सही है। रेस्पिरेटरी रूट मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें इसके बारे में, इस तरह से ये बाहर निकलता है, इसके ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूमेटोफोर कहते हैं। सो रेस्पिरेटरी रूट जो है, हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था, हैलोफाइट्स के बारे में, हाँ मैनग्रोव्स के बारे में, ठीक है। हाँ और इनके बारे में मैंने बताया था कि ये निगेटिवली कैसे होते हैं, जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। तो जैसे सुंदरबन के बारे में मैंने बताया, है ना, राइजोफोरा एंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थिंग्स वी हैव स्टडीड, सोनारिटा। है ना, सोनेरेशिया, ठीक है। तो एक सिर्फ पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, वो ये कि उसका जो भी हम लोग रूट को ड्रॉ करेंगे, ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर जो पोर्स आते हैं, इन पोर्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। ये तो न्यूमेटोफोर हो गया, रूट को हम न्यूमेटोफोर कहते हैं, बट इनको हम लोग कहते हैं न्यूमेथोड्स। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, द न्यूमेथोड्स। जैसे लीफ के ऊपर होता है, लीफ को देखोगे तो उसके ऊपर होता है बेटा स्टोमेटा, पता है ना आपको, लीफ के ऊपर होता है स्टोमेटा फॉर द गैसियस एक्सचेंज। वैसे न्यूमेथोड, ये इनको कहते हैं हम लोग लेंटिकल्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज अ लेंटिकल्स, सो दैट इज इट, ठीक है। तो ये सिंपल और नॉर्मल चीज है, बट ये यहाँ नहीं होना चाहिए। डन, आगे बढ़ते हैं सर नाउ। हाँ बेटा बोलो। वो बार्क पे भी होते हैं ना स्टोमेटा, जैसे लाइक लेंटिकल्स, वो अलग है हाँ, क्या इससे? किससे, कहाँ पे होते हैं? आपने अभी बोला ना वो लेंटिकल्स होते हैं, तो आर दे द सेम और दे डिफरेंट? दे आर डिफरेंट, दे आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम, ऑन द रूट, ठीक है। जो भी ओके। वुडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टोमेटा आर तो नहीं, प्रेजेंट बाग्स ऑन द पे भी होते लीव्स। हैं ना लेंटिकल्स, थोड़ी बार्क कहाँ, सेम वही ये बता लोग। रहा हूँ, वुडी स्टेम बोला मतलब बार्क, ठीक है। हाँ मैंने, हाँ, वुडी स्टेम बोला ना, तो वुडी स्टेम के ऊपर जो होते हैं, देखो ग्रीन स्टेम पे होते हैं ना स्टोमेटा ही होते हैं, ग्रीन स्टेम, एकदम ग्रीन हर्बेशियस, उस पे हाँ स्टोमेटा ही होते हैं, लीव जैसे, ठीक है। बट जो बार्क है, वुडी स्टेम कहा मैंने, या वुडी स्ट्रक्चर कहा, क्योंकि रूट भी वुडी हो सकता है, सही है। तो उनके ऊपर जो पोर्स होते हैं उनको हम लोग लेंटिकल्स कहते हैं, सही है। हाँ। ओके, चलो बढ़िया है। अब आता है बेटा, कुछ रूट्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम फोलियर रूट। फोलियर का मतलब होता है लीफ के ऊपर डेवलप होगा। तो ऐसा लीफ आपने देखा है कि इसको हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइलम। हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ द लीफ? बहुत Yes, जाड़ा sir. सा लीफ होता है, थिक, है ना। अभी हम लोग जब पढ़ते थे, है ना, बचपन में, तो हमारे बुक्स में हम लोग रखते थे इसको, है ना। क्यों? क्योंकि इसके मार्जिन से ही बेटा यहाँ से नया प्लांट डेवलप होता था। इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, बड़ा ही थिक है, ठीक है। इसको हिंदी में पत्थर चट्टा कहते हैं। आई डोंट नो हाउ टू राइट इट दिस इज वे, ठीक है। पत्थर चट्टा मतलब जिनको किडनी स्टोन होता है उनको बेटा ये दिया जाता है खाने के लिए, ठीक है।
और ये बिलीव किया जाता है कि इट कैन ब्रेक दैट पत्थर, ठीक है, उसको डिसॉल्व कर देगा, इसलिए इसका नाम है पत्थर चट्टा। श्योर, ठीक है। सो द थिंग इज कि जहां पे बेटा इसको इस तरह से ये लीफ आए हैं, छोटे छोटे बर्ड आए, वहां पे बेटा इसको रूट भी डेवलप होते हैं। तो इन्हीं रूट को हम लोग ऑब्वियसली कहते हैं बेटा, है ना, ये जो बर्ड है फोलियर बर्ड होता है। फोलियर का मतलब है लीफ के ऊपर आने वाला बर्ड। तो उस बर्ड से रूट डेवलप होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग फोलियर रूट या इपीफाइलस, देखो फाइला मतलब होता है, फाइला का मतलब होता है लीफ, और एपी का मतलब है लीफ के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा लीफ है ना, देखो ये वर्ड्स को बड़ा ही ध्यान से सुनना है, एपीफाइलस, ठीक है। फाइला का मतलब है लीफ, श्योर। तो एपी का मतलब बेटा अबव, दैट्स इट, दैट इज द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, श्योर। तो फोलियर रूट आर प्रेजेंट इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम ये है जिसका, या तो बिग्नोनिया नाम का प्लांट है, उसमें भी जो लीफ होते हैं उनके भी ऊपर बेटा होते हैं। या तो एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, कैलेंचो, CHOE, ठीक है। कैलेंचो नाम का जो प्लांट है उसके भी लीफ के ऊपर बेटा रूट पाए जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल बहुत है, ठीक, बट आपको कंसेप्चुअली अभी पहले याद समझना है कि क्या क्या है। एग्जाम्पल धीरे धीरे याद होते हैं, जरूरत के हिसाब से याद होते हैं, ठीक। और मैं आपको एग्जाम के वक्त भी बताऊंगा कि यार ये एग्जाम्पल आप देख के जाओ, क्योंकि इट्स हाईली इम्पॉसिबल फॉर एनी न्यू स्टूडेंट टू रिमेम्बर ऑल सच एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ज्यादा स्ट्रेस मत करना, बट एक रूल याद रखना कि जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए वो भूलने नहीं है। डोंट फॉरगेट द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बहुत कम एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये सब चीजें तो दी ही नहीं है उन्होंने, फॉलियर रूट और ऐसा एकदम से पूरा, है ना। सो बेस्ट है ना बेटा। ये गैलेक्सी 7 आप अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप आपका म्यूट करके रखा करो, है ना। सो दूसरों को थोड़ी तकलीफ होती है सुनने में इससे। एनीवे, तो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्रायोफाइलम या बेगनोनिया ये जो चीजें है, ठीक है, इनके केस में लीफ के ऊपर रूट आता है, इसको ही हम लोग फॉलियर रूट कहते हैं, या तो एपीफाइलस रूट इसे हम लोग कहते हैं। आई होप इट्स अ सिंपल थिंग जो आपको क्लियर है। नाउ देखो, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं बेटा कि वो पैरासिटिक प्लांट है। अभी पैरासिटिक प्लांट में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि, है ना, जिसको हम लोग बोल रहे बेटा डेंड्रोप्थो, और या तो हम लोग बोल रहे कस्क्यूटा, या तो विस्कम अल्बम, ठीक है। इनके बारे में अगर हम लोग देखें तो इन पैरासिटिक प्लांट्स रूट एंटर्स इन द होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। बट रिमेंबर देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पैरासिटिक प्लांट, ठीक है। कस्क्यूटा जो होता है ये कंप्लीट पैरासाइट है, जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल पैरासाइट। और विस्कम अल्बम जो है बेटा ये इनकम्प्लीट, है ना, और पार्शियल पैरासाइट इसको हम लोग कहते हैं। इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द पार्शियल पैरासाइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। सी, ये होस्ट प्लांट है, ये होस्ट प्लांट का स्टेम है, इसके अंदर बेटा इसका जाइलम है जहाँ पे वाटर जा रहा है, और इसी के अंदर बेटा इसका फ्लोएम भी है जहां से इसका फूड का मूवमेंट हो रहा है। कस्क्यूटा का रूट, कस्क्यूटा का जो रूट होता है, ओके, कस्क्यूटा के केस में हम लोग देखेंगे कि जो भी रूट होता है वो अंदर तक घुस जाएगा, वो फ्लोएम तक भी जाता है, और बेटा वो जाइलम तक भी जाता है। और इस प्लांट को, ये जो कस्क्यूटा है ना, इसको जो भी इसके ऊपर स्ट्रक्चर है उनको बेटा खाना और पानी दोनों खींच के लाके देगा, इसीलिए ये कंप्लीटली पैरासिटिक है। तो कस्क्यूटा इज अ टोटल पैरासाइट, कस्क्यूटा इज अ कंप्लीट So can पैरासाइट। you explain again? इट्स अ सिंपल थिंग बेटा, वो उसको दो ही चीजें चाहिए, वाटर मिनरल्स एज वेल एज व्हाट, द न्यूट्रिएंट्स, फूड, ठीक है। तो फ्लोएम फूड कंडक्ट करने वाला टिश्यू है, और जाइलम वाटर कंडक्ट करने वाला टिश्यू है होस्ट प्लांट का। तो बेटा ये दोनों रूट जो है वो अंदर तक घुस जाएगा, और वहां से पानी भी लेगा, वाटर को भी खींचेगा, और जो है क्या बोलते हैं वो फूड को भी, है ना, अब्सॉर्ब करेगा। कुछ बनाएगा नहीं खुद,
कुछ भी मेहनत नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम लोग कस्क्यूटा कहते हैं। कस्क्यूटा को हिंदी में भी एक अच्छा सा नाम है, उसको बोलते हैं अमरवेल, मतलब ये कभी मरता नहीं ऐसा हम लोग मानते थे, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द अमरवेल। नाउ रिमेम्बर कि जब भी बेटा कस्क्यूटा सीड है, कस्क्यूटा सीड से बेटा जब ये रूट अंदर घुस गया तो बेटा ये अंदर जाने के बाद ऐसा स्वेलिंग दिखाता है, अंदर जाकर के स्वेल हो जाता है, ठीक है। होस्ट के रूट के ऊपर बेटा ग्रो होगा तो अंदर जाके ये स्वेल होता है, तो इस स्वेलिंग को हम लोग कहते हैं बेटा हॉस्टोरियम। इसीलिए जो पैरासिटिक रूट होते हैं इनको हम लोग हॉस्टोरियल रूट भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज व्हाट दी हॉस्टोरियल रूट्स, इनको हम लोग हॉस्टोरियल रूट भी कहते हैं, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट द विस्कम अल्बम। अब जो विस्कम अल्बम नाम का जो विस्कम अल्बम नाम का जो प्लांट है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसको बड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग। इसकी स्पेशलिटी है बेटा कि ये जो प्लांट है सिर्फ वाटर ही खींचेगा, और ये खुद ग्रीन है, इसके पास खुद के ग्रीन लीफ है, तो बेटा खुद का खाना खुद बनाता है सिर्फ, बट वाटर के लिए उसका रूट डिपेंड है ना। तो वाटर और मिनरल खींचता है, बाकी बेटा उसको है ना फूड से कोई मतलब नहीं, मतलब वो फ्लोएम से उसका कोई मतलब नहीं, होस्ट के सिर्फ जाइलम से उसे मतलब है। तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं है ना पार्शियल पैरासाइट, है ना। तो आप बता सकते हो कस्क्यूटा क्या है, टोटल पैरासाइट, और विस्कम अल्बम क्या है, पार्शियल पैरासाइट। वाई, क्या डिफरेंस है, बिकॉज कस्क्यूटा सर एक खाली खाना Water of पानी लेता है और दूसरा सब कुछ ले लेता है। बिल्कुल, है ना। तो ये डेफिनेट बहुत ही सिंपल है। इन्हीं को बेटा हम लोग दूसरा नाम रखते हैं सकिंग रूट, इसको हम सकिंग रूट कहते हैं, इनको ही हम लोग हॉस्टोरियल रूट कहते हैं, या इनको ही हम लोग पैरासिटिक रूट कहते हैं, ठीक है। सो इट्स अ सिंपल थिंग, श्योर। इसको नहीं भी याद रखा आपने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये दो अच्छे से याद रखो क्योंकि ये क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं, ठीक है। So Cuscuta as well as what the Viscum. Now, तो बेटा हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा, जब तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसको अगर हम लोग समराइज करना चाहते हैं, if we want to summarize them in a proper way, ठीक है, if we want, तो कैसे समराइज करेंगे, जैसे हम लोग इस पे नोटिस करते हैं। सलमान वो आवाज बंद कर दो आपका। देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको समराइज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, देखो मैं कहता हूँ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यहाँ पे हेडिंग ले लेंगे हम लोग, ये हेडिंग है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। तो ये रूट का मॉडिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं इसमें, ओके। यहाँ पे नोटिस करने वाला पॉइंट है जब भी हम मॉडिफिकेशन, तो कौन कौन से दो टाइप के रूट है, एक तो है जिसको हम लोग कहते हैं टैप रूट और दूसरा है एडवेंटिशियस। हो गया, दो ही प्रकार के रूट के बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ टैप रूट के केस में भी अगर हम लोग देखें तो वी कैन मॉडिफाई इनटू 2-1, ठीक है। 2 या 3 केसेस ले लेते हैं, एक है फॉर स्टोरेज, ठीक है, दूसरा फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, और तीसरा है बेटा रेस्पिरेटरी रूट। हो गए 3, हाँ डन है ना। हाँ स्टोरेज में 3 एग्जांपल हमने पढ़े हैं, फूसीफॉर्म एक तो है कोनिकल, एक है फ्यूजीफॉर्म नैपीफॉर्म एंड नेपीफॉर्म। हो गया, आसान है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला नोड्यूलेटेड, ठीक है, और रेस्पिरेटरी रूट में बेटा कौन है, न्यूमेटोफोर। हो गया, हो गया, क्लियर है। ये जो पढ़ा वो अभी सिंक्रोनाइज हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आते बेटा एडवेंटिशियस में। एडवेंटिशियस में भी बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोरेज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते बेटा स्टोरेज, व्रज स्टोरेज। तो स्टोरेज के केस में बेटा डेफिनेटली देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो। स्टोरेज में हम लोग 3 चीजें देखेंगे, एक जो है बच्चा उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरस रूट, बराबर है ना, ट्यूबरस रूट। दूसरा क्या था रे, बताओ, कौन बताएगा, नोड्यूलोज, याद आता है नोड्यूलोज, आंबे हड़द, ठीक है।
और तीसरा क्या था रे, बताओ, बोलो जल्दी जल्दी, तीसरा क्या था? मोनिलिफॉर्म, विटिस में मैंने बताया है ना, मोनिलिफॉर्म। ट्यूबरस में जब भी हम लोग देखेंगे तो इसको भी हम लोग बाइफरकेट कर सकते सर हैं। कैसे करेंगे? fasciculate root. सिंपल और फैसिक्युलेटेड दोनों ही है ना, ट्यूबरस रूट है। ये ट्यूबरस के दो टाइप है, वन इज अ सिंपल, वन इज अ फैसिक्युलेटेड रूट। करेक्ट है? समझे कि नहीं? ट्यूबरस के दो टाइप है, सिंपल और फैसिक्युलेटेड। नोड्यूलोज में बेटा एक ही है, वो आपको पता है, उसका टिप जो है वो स्वेलिंग करता है। मोनिलिफॉर्म में बेटा है ना, बीच बीच में स्वेलिंग होता है, इस तरह से है। हो गया? दैट्स इट, है ना। इसका एग्जाम्पल आप एक आध कोई बता दो तो विटिस इज एन एग्जाम्पल, करेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनिलिफॉर्म, है ना। नोड्यूलोस तो आपको याद हो गया होगा, कुरकुमा अम्बाडा, है ना, नोड्यूलोस का। और ट्यूबरस का एग्जाम्पल क्या है? सिंपल का आइपोमिया बटाटस, आइपोमिया, ठीक है, शकरकंद। और फैसिकुलेटेड का कौन है रे बेटा? एस्पेरागस, एस्पेरागस, शतावरी, है ना, Dahlia. शतावरी मेडिसिनल प्लांट है, शतावरी आयुर्वेदिक बहुत है ना, मेडिसिन Dahlia. वो है ना, दाहलिया। तो ये हो गया, नॉर्मल पॉइंट है। इसके बाद बेटा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और भी है, जैसे कि मैकेनिकल, जो मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, उसमें एक एक जो एग्जांपल है, प्रॉप रूट है ना, Slit. स्टिल्ट रूट है, बराबर है कि नहीं। और फिर बेटा क्लाइंबिंग रूट है कि नहीं। ये है, इस तरह के रूट हमको देखने को मिलते हैं। सो दे आर व्हाट द क्लाइंबिंग रूट। एंड देन कुछ स्पेशल टाइप के रूट है। स्पेशल में एक तो था, वो कौन सा था रे, अभी हमने पढ़ा, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। स्पेशल कौन कौन था? स्पेशल में एक हम लोग पैरासिटिक रूट, पैरासिटिक, है ना। उसके बाद में फोलियर, फोलियर मतलब जो लीफ के ऊपर Leaf से डेवलप होता growth है, है. ठीक है, तो फोलियर रूट। पैरासिटिक में भी दो टाइप मैंने बताया, कौन कौन सा बेटा बताओ? एक है Consecute. टोटल पैरासाइट और दूसरा कॉम्प्यूट और पार्शियल। पार्शियल Partial. पैरासाइट, है ना। तो ये इस तरह से मैं क्या आपको सिखा रहा हूँ कि हाउ टू रिमेम्बर दिस स्टफ। आपको इस तरह से खुद का ट्री डायग्राम बनाना है। फॉलियर है, या तो बेटा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एपीफाइटिक रूट, है ना। मैं यहाँ पे आपको एपीफाइटिक रूट बता दूं। कुछ प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल, है ना, Leucopodium. एपीफाइट है, एपीफाइट, हाँ। Leucopodium. एपीफाइट मतलब ऐसा प्लांट बेटा जो दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, बट वो पैरासाइट नहीं है, Parasitic नहीं वो होता. उससे कुछ नहीं लेता, ना रूट से वो पानी लेगा ना खाना लेगा, कुछ नहीं, बस सपोर्ट लेगा कि मैं तेरे ऊपर बैठूंगा, बस इतना ही है वो। इस तरह से बेटा उसके रूट जो है वो हैंगिंग रूट्स होते हैं, दे हैंग ऑन, ठीक है। एंड दिस हैंगिंग रूट्स है ना, ये हैंगिंग रूट जो होते हैं, इनको अगर आप देखोगे अच्छे से, ये हैंगिंग रूट का अगर हम लोग सेक्शन लेंगे ऐसा, ठीक है, तो हमें दिखाई देगा कि उसका ये रूट है, अंदर बेटा जाइलम फ्लोएम वाला बंडल है, ऊपर बेटा एक टिश्यू होता है उसके ऊपर ऐसा, और इसको हम लोग बोलते हैं वेलामेन। अब बेटा रूट का मेन फंक्शन बताओ क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, बराबर है। तो ये वेलामेन जो है ये हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू है। आप में से कितने बच्चों को याद है बेटा ये वर्ड मैंने आपको बताया था, हाइग्रोस्कोपिक? सर वाटर, एग्जैक्टली, तो ये holding. मॉइस्चर Water को holding. एब्जॉर्ब करता है। अब ये प्लांट कहाँ बैठा हुआ है? ये प्लांट कहाँ बैठा है? दूसरे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, दूसरा प्लस, जमीन के ऊपर तो नहीं है, तो इसका मतलब बेटा इसको वाटर चाहिए, तो इट इनका नीड्स पानी वाटर, होता है. एग्जैक्टली। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड एपीफाइटिक रूट। एपीफाइटिक रूट जो है मतलब फाइटा मतलब प्लांट, ठीक है, और एपी मतलब ऊपर, तो ये पेड़ के ऊपर, दूसरे पेड़ के ऊपर। एग्जाम्पल बेटा इसके जो है वो Leucopodium. है ऑर्किड्स, नहीं वो ल्यूकोपोडियम वो टेरिडोफाइट, हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, ये भूलो मत, ठीक है। सो जैसे ऑर्किड्स जो होते हैं, आपने ऑर्किड्स जरूर देखे होंगे, है ना, बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं, है ना। वैंडा जो है वो मैंगो ट्री के ऊपर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो वैंडा इज एन ऑर्किड विच ग्रोज ऑन द मैंगो प्लांट, ठीक। तो
तो एनी वन ऑफ फ्रॉम द कोकण मे बी दे हैव सीन दिस, है ना। मैंगो ट्रीज के ऊपर बेटा ये वेंडा जो होता है ये ग्रो होता है। सो उनके पास ये स्पेशल टाइप का बेटा रूट प्रेजेंट है, वेलामेन टिश्यू, याद रखना ये क्वेश्चन आया था, वेलामेन टिश्यू। ठीक है, क्या करता है, इट्स एन हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू विच एब्जॉर्ब द वाटर। बी केयरफुल। सर वो एपिफाइटा में ही होता है ना सर? हाँ, वो एपीफाइटिक में ही प्रेजेंट है। ठीक है, वो एपीफाइट का ही स्पेशल टाइप है ना, दैट इज व्हाट। हम तो स्पेशल टाइप देख रहे हैं, पैरासिटिक है तो स्पेशल टाइप है, फोलियर रूट है तो बेटा स्पेशल है। ठीक है, एपीफाइटिक रूट है तो स्पेशल है। सो दीज आर व्हाट द स्पेशल रूट। आपको याद है क्या, मैंने एक चीज और बताई थी आपको, जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने बताया था, एनी वन ऑफ यू द इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैन रिकॉल दिस ट्रैपा, एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू ट्रैपा रिकॉल कर सकते हो? जिम्नोस्पर्म में? नहीं, इधर एंजियोस्पर्म में ही बताया था लास्ट क्लास में। मैंने बताया था कि देयर आर सेकेंडरी फंक्शंस। तो मैंने बताया कि कुछ रूट जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, है ना। इसीलिए ऐसे रूट को हम लोग एसिमिलेटरी रूट कहते हैं। एसिमिलेशन मतलब न्यूट्रिशन का बेटा मैनेजमेंट करना। तो green roots are also present in the trappa and in case of what the Tinospora, ये जो प्लांट है, ठीक है। तो ये भी बेटा जो ही एसिमिलेटेड रूट जो प्रेजेंट होते हैं वो एपिफाइटिक प्लांट में ही पाए जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ द रूट, ग्रीन जो रूट होते हैं, दे आर ऑल्सो, है ना, ये प्रेजेंट होंगे, ग्रीन रूट आर प्रेजेंट इन द एपिफाइटिक प्लांट। मतलब एपिफाइटिक प्लांट में दो प्रकार के रूट आपको देखने को मिल सकते हैं। एक जिनको हम लोग बोलते हैं क्लिंगिंग रूट, एक जो है उसको हम लोग कहते हैं क्लिंजिंग रूट, ये तो जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरे होते हैं बेटा, उनको हम लोग कहते हैं एसिमिलेटरी रूट। कुछ क्लियर हुआ क्या? सर ट्रैपा एक एसिमिलेटरी रूट है? ट्रैपा एक प्लांट है, उसके रूट्स, उसमें बेटा एसिमिलेटरी रूट पाए जाते हैं। सर एपिफाइटा प्लांट है या एपिफाइटा रूट है? मतलब उसका नेचर है दूसरे पेड़ के ऊपर जाके बैठने का। अच्छा, ठीक सर, है। ये फोलियर रूट क्या होता है? फोलियर रूट मतलब जो लीफ से आता है, लीफ से डेवलप होगा, ऐसे रूट को फोलियर रूट बोलते हैं। ओके सर अभी हैंगिंग रूट को क्या बोलते हैं? हाँ, ये हैंगिंग रूट को क्या? क्लिंजिंग रूट लिखा है इधर, मैं रुका हुआ हूँ आपको लिखने के लिए, आप लिख सर, सकते हो। सर सर ऊपर कैन यू करो ना वो एक्सप्लेन डायग्राम। क्लिंजिंग? क्या सर आप बोलो बेटा, एक मिनट, क्लिंजिंग रूट सलमान एक्सप्लेन। बोलो। सर ट्री डायग्राम थोड़ा लिखना बाकी है, थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ, ट्री डायग्राम में दिखाता हूँ, बट यहाँ पे ये दिखा क्या आपने, ये क्लियर है क्या? सर क्लिंजिंग रूट समझाओ ना। हाँ सर। क्लिंजिंग रूट मतलब वही है जिनमें वेलामिन प्रेजेंट है, ठीक है, जो ऐसे हैंग हो रहा है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि इसको फूड बनाना है, खाना बनाना है। श्योर, डन। तो यहाँ देख लो, ये बेटा ये जरूर बना लो आप लोग एपिफाइटिक रूट में, है ना। मैं दो रूट लिख देता हूँ एपिफाइटिक रूट में। कौन कौन सा होता है रे? एक कौन सा होता है रे? और एसिमिलेटरी। और दूसरा कौन सा है बेटा? क्लिंजिंग। क्लिंजिंग। उसमें कौन सा टिश्यू होता है रे? वेलामेन। वेलामिन के टिश्यू कैसे होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर हाइग्रोस्कोपिक। एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये आप बनाओ, यू हैव टू मेक दिस। ये ऊपर वाला पहले बना लो, ये जरूरी है। हाँ, एंड इफ यू राइट डाउन, मतलब आपने खुद से ये बनाया ना अच्छे से, मतलब घर में बैठ करके आराम से ये ना, इसको देख देख के भी, तो भी अच्छी बात है। ये यही बना लो और उसमें बाद में घर में बैठ के आप लोग एग्जाम्पल ऐड करते बैठना। क्या? बोलो। सर ऑर्चिड इज an example of clinging root. एपिफाइटिक क्लिंजिंग रूट। Okay. इज इट विजिबल प्रॉपरली टू एवरीवन? जो मैंने लिखा है बेटा वो प्रॉपरली विजिबल है क्या रे सबको? हाँ सर, हाँ। है ना। ये थोड़ा फास्ट लिखा है ना, ये थोड़ा स्लोली लिखते तो अच्छी राइटिंग आती थी। नहीं सर, बहुत सुंदर है हैंड राइटिंग, समझ में आ रही। है, हो गया, बड़ा अच्छी बात है।
Is it done? Anyone सर remaining? एक सेकंड सर, एक सेकंड. Sir, हाँ बोलो. sir, will you change the worksheet of the botany chapter? Which worksheet? Sir, for the botany chapter. Which chapter? Botany. Botany क्या होता है? बॉटनी बॉटनी सर. Done. जड़ी बूटी. आज मुझे समझ में आया बॉटनी का अपभ्रंश है जड़ी बूटी. बॉटनी सही है. थैंक यू. एनीवे वर्कशीट नहीं, मैंने आपको सबको एक चीज बताई रखी है. देखो आप में से जितने भी बच्चे हैं, है ना, ये बुक है ट्रूमैन्स ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी. बी केयरफुल, इट्स ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी. It is not Truman's elementary biology. Don't purchase the elementary one. Purchase the objective one. Truman's objective biology. ठीक है. और उसमें जो क्वेश्चंस है उसको सर सॉल्व करो. but sir means like what is elementary for elementary biology? एलिमेंटरी का मतलब होता है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल चीजें दी गई है. हर चीज को बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की और बड़ी बुक है तो पढ़ने में बड़ा समय लगता है. और कुछ बच्चे खो जाते हैं उसमें पढ़ने में और 4-5 पहले के चैप्टर पढ़ते, बाद में नहीं पढ़ते. यहाँ पे हमें प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, पढ़ना नहीं जाता है ना. पढ़ना तो है ही, एनसीईआरटी पहले पढ़ो. जिसको पढ़ना है वो एनसीईआरटी है पहले. सर ऑनलाइन अवेलेबल है बुक? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है. ट्रूमैन्स का तो हर एक का ये हो गया क्या बेटा? ये ऊपर सरका है थोड़ा सा, इसको स्पेशल वाला दिखा है हाँ किधर? सर, हाँ हाँ. हाँ चलो ये ले लो भाई, स्पेशल टाइप 1. सर वो ट्यूबरोज का दिखाओ ना. हाँ सर, थैंक यू. ये चैप्टर में आपको यही काम करना है. पहले पढ़ लो, उसका एक मेमोरी मैप बना लो, एग्जांपल्स डाल के रखो. दैट इज व्हाट द सेवियर थिंग फॉर द entire 2 years. Whenever you want to revise, first see that memory map and then again read it. What है ना, so that है ना, ये थोड़ा सा इजी कर देता है. और एक खास बात याद रखना कि इस चैप्टर में रूट, स्टेम और लीफ, इसके ऊपर ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछते ही नहीं है. मेन चीज अभी आनी है, ये ट्रेलर है बस. सर हाँ केवीपीवाई के लिए हम ये वाली बुक लेना बायोस के लिए. हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं. सर थोड़ा सा नीचे जाओ ना. Done. सर
sir. Done? Is it done? Yes, everyone. Yes, sir. Okay. तो we have to move ahead, है ना? यहाँ पे डेफिनेटली बेटा यही सेम चीज हम लोग फिर एक बार रिवाइज भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? मतलब ये पढ़ के आने का और मैं वो रिवाइज करूंगा, फिर एग्जांपल बोलूंगा एंड देन, है ना? तो ये थोड़ा सा कैसे चलता रहेगा, ठीक है? So shall I move to that slides? Everyone has done with this velamin and all, hygroscopic tissue and all. Yes, Yes. sir. Okay, chalo. Let's go there. So here in this way, अभी एक तो चीज हमें डेफिनेट समझना पड़ेगा बेटा, जो भी प्लांट है उसके वेजिटेटिव पार्ट में दो चीजें होती है, एक तो रूट सिस्टम है, उसके बाद बेटा शूट सिस्टम है। तो शूट सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो स्टेम है। ऑल्दो मैंने आपको बताया कि शूट सिस्टम में बहुत सारे पार्ट होते हैं, लीफ होता है, ब्रांचेस होते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट एंड ऑल, बट जो उसका मेन जो पोर्शन है, प्राइमरी पोर्शन, उसको हम लोग स्टेम कहते हैं, ठीक है? सो रिमेम्बर, शूट इज नॉट अ स्टेम ना, शूट और स्टेम में फर्क है। शूट जो होता है उसमें बहुत सारे पार्ट है, वन ऑफ द मेन पार्ट इज व्हाट द स्टेम, मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम इज कॉल्ड एज द स्टेम। सो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, जैसे कि आपको एक बार ऐसे क्वेश्चन आया, केवीपीवाई का भी क्वेश्चन है कि स्टूडेंट फाउंड, है ना, एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, हाउ ही विल कंक्लूड दैट कि इट इज अ रूट और अ स्टेम। बराबर है? कैसे कंक्लूड करेगा कोई भी, है ना? मतलब कैसे पता चलेगा? आपको अंडरग्राउंड पार्ट मिला, जैसे कि जिंजर है, जिंजर जानते हो ना, जिंजर, जिंजर बेटा जमीन के अंदर से मिलेगा आपको, जिंजर इज अंडरग्राउंड वन, ठीक है? अब आपको वो निकाल के देखोगे तो आप क्या बिलीव करोगे, क्योंकि अंडरग्राउंड है तो आपको लगेगा कि वो रूट है, बट आई अंडरस्टैंड दैट दैट इज अ स्टेम। व्हाई? बिकॉज उसके ऊपर बेटा नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं जिंजर के ऊपर। अगर आप कभी जिंजर को अच्छे से देखते हो तो आपने जिंजर देखा होगा अपने घर में, ठीक है? इस तरह से बेटा उसके ऊपर इस तरह से चीजें होती है, दिस आर द टाइप, इस तरह से जिंजर होता है, नोड और इंटरनोड, और एक कभी एक नोड के ऊपर ऐसे ब्रांचेस भी आते हैं। हैव यू सीन द जिंजर? अदरक देखा है? हाँ सर, हाँ हाँ। सर। है ना? तो ये डिफरेंस है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि जिंजर इज ए स्टेम, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है? जिंजर इज ए मॉडिफाइड स्टेम, दैट इज व्हाट द पॉइंट आई हैव टू नो। क्या है तो फिर इसका मतलब, वो केवीपीवाई का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बड़ा सिंपल है बेटा, और आंसर ये है कि रूट के ऊपर नोड और इंटरनोड कभी भी नहीं प्रेजेंट होते, बट स्टेम के ऊपर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो अंडरग्राउंड भी है तब भी स्टेम है, अगर उसके ऊपर क्या होगा, नोड और इंटरनोड है तो। आर यू श्योर? दूसरा, उसके ऊपर कभी लीव्स या बर्ड्स डेवलप नहीं होते, बट इनके ऊपर बेटा लीव्स और बर्ड्स डेवलप होते हैं। अगर आपने सही में जिंजर को सही ढंग से देखा है तो उसके ऊपर ऐसे छोटे से पतले बेटा स्केली लीव्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे जिंजर के बारे में अभी, ठीक है? सो दे हैव अ लीव्स एंड बर्ड्स, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, है ना? अभी एक्सेप्शन मैंने बता दिया, ट्रापा वगैरह, बट स्टेम जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ग्रीन स्टेम मतलब जो हर्बेशियस प्लांट के स्टेम बेटा फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है? नो पिथ, अब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, ये पिथ वाला पोर्शन हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें पिथ होता है, इसमें नहीं होता। नो क्यूटिकल, है ना? जो भी रूट होते हैं उनके ऊपर ऐसा वैक्सी कोटिंग नहीं होता, क्योंकि जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पे, है ना, इसके ऊपर इस तरह से क्यूटिकल पाया जाता है। ये चीज क्यूटिकल वाली मैंने आपको पहले समझाई है, कहाँ पे बताओ, किसको याद है? क्यूटिकल ये वर्ड कहाँ पे यूज किया था मैंने? एनी वन ऑफ यू? सर लेयर होती है प्लांट, वैक्सी लेयर। कौन सा प्लांट? हमने कौन सा प्लांट पढ़ा? कैक्टस नहीं, मैंने बताया था बेटा पाइनस के जो निकल Banyan. लाइक लीव्स है,
है ना, पाइनस के जो निडल लाइक लीफ है उनके ऊपर थिक क्यूटिकल होता है टू तो अवॉइड द banyan में भी होता है ना? ट्रांसपीरेशन। हाँ, banyan में भी होता है ना? बहुत सारे प्लांट में होता है। मैंने ये पूछा कि आपको सर पहले कब बताया मैंने। हाँ, वो तो बहुत सारे प्लांट पे कैक्टस होता है। ये तो देखो, ये स्टेम की क्वालिटी है, उस पे होता है क्यूटिकल। मैंने आपको ये पूछा कि आपको पहले कब मैंने बताया, ये आपको याद है क्या? वो तो है, बहुत सारे प्लांट में होता है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द अदर एग्जांपल्स। मैं आपको रिकॉल करके दे रहा हूँ कि हमने पाइनस में जो निडल लाइक लीफ पढ़ा था, उसमें सनकन स्टोमेटा एंड थिक क्यूटिकल, ये मैंने आपको बताया है। श्योर, जिम्नोस्पर्म में। पक्का। नेक्स्ट, अब एक खास बात है, एक और चीज है डिफरेंशिएट करने के लिए, वो है ना, रूट कैप। ये जो रूट्स होते हैं उनमें रूट कैप प्रेजेंट होती है, बट स्टेम में ऐसा कुछ नहीं होगा, देयर इज नो कैप। ठीक है। दूसरी एक खास बात होती है रूट की, कि उसके ऊपर बेटा ऐसे यूनिसेलुलर रूट हेयर पाए जाते हैं, बट जो स्टेम होते हैं उनके ऊपर बेटा हेयर होते हैं, बट ये हेयर जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इनको हम लोग ट्राइकोम कहते हैं। आई अगेन रिपीट, रूट के ऊपर यूनिसेलुलर, मैंने बताया था, रूट हेयर आर यूनिसेलुलर एंड ट्राइकोम आर मल्टी सेलुलर। ठीक है। तो रूट के ऊपर जो हेयर डेवलप होता है बेटा वो यूनिसेलुलर होता है, और बेटा स्टेम के ऊपर भी जो हर्बेशियस स्टेम के ऊपर हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम ट्राइकोम कहते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। बी क्विक, बी है ना क्लियर, समझ गए? ठीक है। ये भी पोर्शन एनाटॉमी का है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पेरिसाइकल है, नो पेरिसाइकल है। ठीक है। एंडोडर्मीज है, ये भी बेटा एनाटॉमी का है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला भी पॉइंट जो है एनाटॉमी में हम लोग पढ़ेंगे। श्योर। एपिफाइटिक प्लांट्स आर नॉट फोटोसिंथेटिक। देयर आर एपिफाइटिक प्लांट्स में, सॉरी रूट्स में बेटा, एपिफाइटिक प्लांट तो फोटोसिंथेटिक होते हैं ना। रूट्स के बारे में पूछ रहे हो क्या? आपका क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली? प्लांट्स तो फोटोसिंथेटिक होते ही है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये क्वेश्चन का क्या मतलब है? So it's a very simple. Plants are photosynthetic, so that they are called as a plants. And yes, रूट्स के केस में सारे ही रूट उसके फोटोसिंथेटिक नहीं होते, और ना ही सारे एपीफाइट में ऐसा होता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए, ट्रापा और टाइनोस्पोरा, उनमें एसिमिलेटरी रूट पाए जाते हैं या ग्रीन रूट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। श्योर। ओके। तो बेटा आपको इसमें से एक चीज तो अच्छे से याद रखनी है। तीन डिफरेंसेस है जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला, नो नोड्स और इंटरनोड्स ऑन द रूट। दूसरा, नो लीव्स एंड बर्ड्स ऑन द रूट, एंड द प्रेजेंस ऑफ द रूट कैप। ये तीन चीजें हमें दिमाग में भर लेनी है। सो ऑन द अदर हैंड, स्टेम के केस में इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, it has the leaves and birds, as well as it has that what we can say, it do not have any root cap. And the other difference is it have a unicellular hair, root hair, and it has a multicellular hair that is called as what, the trichome. ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन है। ये चार मुद्दे जो है रूट और स्टेम के यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, और बाकी जो भी है वो हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो इसके बाद का चैप्टर है उसमें ऑब्वियस बेटा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आएगा, ये पॉइंट्स डेफिनेटली उसमें आएंगे। श्योर। नाउ तो अब लोग, अभी तक हम लोगों ने रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा। वी हैव स्टडीड अबाउट द रूट सिस्टम। नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट द शूट सिस्टम। ठीक है। तो ये जो शूट सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सो व्हाट इज दैट मीन्स? ठीक है। शूट सिस्टम में पहला तो वो अबोव ग्राउंड होता है, और उसमें हेटेरो, ये वर्ड मैंने आपको बताया था, इट इज हेटेरोजिनस। ये हेटेरोजिनस है। लाइट की तरफ मूव करता है, ग्रो होता है, तो क्या हुआ बता दो? लाइट की तरफ ग्रो होता है तो क्या बोलूंगा उसे मैं? Positively phototropic. फोटोट्रॉफिक। अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो हो रहा है, इसका मतलब क्या बेटा? अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो हो रहा है मतलब निगेटिवली जियोट्रॉफिक।
अगेंस्ट द वाटर ग्रो हो रहा है, अगेन इट इज कॉल्ड एज व्हाट द नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक। इट्स अ सिंपल थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ पॉजिटिवली, तो ये भी डिफरेंस है। नाउ ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ कुछ चीजें, है ना, यहाँ डायग्राम के साथ में मैं बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा। सर हेट्रोजीनियस मतलब बताना एक बार, और पिछले लेक्चर हेटेरोजीनस का बताया। मतलब शूट सिस्टम के ऊपर लीफ, फ्लावर, ब्रांचेस, फ्रूट, ऐसी कंपोनेंट बेटा, बर्ड, ऐसे कंपोनेंट डेवलप होते हैं। रूट के ऊपर ऐसा नहीं होता, रूट के ऊपर बस रूट ही डेवलप होते हैं, बट स्टेम के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो एक ही जैसी नहीं है, वो अलग अलग है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजीनस। दैट इज द डिफरेंस। रूट सिस्टम इज होमोजीनस एंड शूट सिस्टम इज व्हाट द हेटेरोजीनस। श्योर? यस सर। ओके, नाउ हमारा फोकस जो है वो बर्ड है। बर्ड को हम लोग हिंदी या मराठी में अंकुर ऐसा शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो अंकुर का मतलब है कि जिससे बेटा कोई भी चीज आगे डेवलप होगी, ठीक है। उसमें जो भी सेल्स होते हैं उन सेल को हम लोग प्राइमोर्डियल सेल्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज व्हाट द प्राइमोर्डियल सेल, मतलब जिनमें ये एबिलिटी है कि वो नया स्ट्रक्चर बना सके, ठीक है। आप में से ऐसे कितने बच्चे बेटा, मतलब आपके पास इतना टैलेंट जरूर होगा, आई होप, कि अगर मैं ये बोलूं फ्लोरल बर्ड, फ्लोरल बर्ड, तो क्या बनेगा बेटा फ्लोरल बर्ड से, बताओ? फ्लावर। ऑब्वियस है ना। मतलब आपके पास इतना सिंपल टैलेंट तो है कि अगर मैंने फ्लोरल बर्ड ऐसा वर्ड यूज किया तो आप जानते हो कि इससे फ्लावर बनेगा। मतलब यहाँ पे जो भी सेल है, इनिशियल सेल है, वो आगे चल करके डिवाइड होकर के प्रॉपरली पेटल, सेपल, जो भी फ्लावर के पार्ट है वो बनाएंगे। अब मैं आपसे बेटा फिर एक बार थोड़ा सा एक आपके दिमाग को चैलेंज देता हूँ और यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, फॉलियर बर्ड। क्या बनेगा बताओ, कितने लोग बता सकते हैं? सर फॉलियर उससे बर्ड जो सर एक क्या ब्रांच बनेगा? बनेगा, फॉलियर बर्ड न्यू से क्या लीफ, बनेगा? एनी वन ऑफ यू? यस बोलो। सर नया लीफ बनेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो फॉलियर, देखो फर्क है ना, बर्ड जो है वो क्या बना सकता है, मतलब बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ द पेटियोल इन बोथ द सिंपल एज वेल एज द कंपाउंड लीव्स। क्या बेटा? प्राइमोर्डियल सेल एक बार प्राइमोर्डियल सेल मतलब ऐसा सेल, शुरुआत का सेल है जिससे आगे चल करके रिवाइड डी रिवाइड करके बेटा वो है ना बड़ा एक पार्ट बनेगा। सर धीरे धीरे बहुत सारा बड़ा सा लीफ बन गया, तो ये पहला वाला सेल को क्या बोले थे हम लोगों ने? प्राइमोर्डियल सर सेल। और ज्यादा सर आप रिपीट कर सकते हो, अचानक कुछ नहीं कौन सा सुनाई दिया बेटा? क्या? सर? वो प्राइमोर्डियल सेल के प्राइमोर्डियल सेल इज इनिशियल सेल। बर्ड में जो शुरुआत का सेल होता है जिससे एंटायर आगे चल करके स्ट्रक्चर बनेगा, उसे मैं प्राइमोर्डियल सेल कहता हूँ, ठीक है। हाँ, इट्स नॉर्मल पॉइंट। तो दिस इज व्हाट द वे, यहाँ से बेटा ये आगे डेवलप होगा पूरी तरह से। चलो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब हम लोगों को बर्ड के बारे में अगर समझना है तो मैं एक यहाँ पे डायग्राम पहले आपको समझा देता हूँ। थोड़ा ध्यान से इस डायग्राम की तरफ देखना। ये है डायग्राम, और इस डायग्राम में बेटा यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से स्टेम बनाया, ये स्टेम है बेटा। अगर यहाँ पे बर्ड आता है, इफ द बर्ड इज डेवलप एट द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द स्टेम, ठीक है, तो उसको मैं अपाइकल बर्ड कहता हूँ। इसे मैं क्या कहता हूँ? ये वाला जो है अपाइकल बर्ड, और इसे मैं कहता हूँ टर्मिनल बर्ड। इट्स अ सिंपल थिंग। नाउ बेटा यहाँ पे इसमें नोड है और इस नोड के ऊपर यहाँ लीफ है, ठीक है। तो लीफ का जो पेटियोल है, ये पेटियोल है ना, मतलब लीफ का जो भी है ना ब्रांच होती है, स्टॉक होता है, उसके बीच में, मतलब मेन स्टेम और लीफ के बीच में, इसको एक्सियल बोलते हैं। और यहाँ पे अगर बर्ड डेवलप हुआ इन बिटवीन इट, तो फिर इसको मैं क्या बोलता हूँ रे? एक्सिलरी बर्ड और लैटरल बर्ड। दोनों में फर्क दिखा क्या? हाँ सर। 1 and 2, ये 2 है, सेकेंड 1, दोनों में फर्क देख लो। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि
यहाँ पे बेटा हम लोग अलग कलर लेते हैं और मैं एक और बर्ड यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। देखो कोई भी बर्ड अगर एक्सिलरी बर्ड, ये तो एक्सिलरी है, एक्सिलरी बर्ड और लीफ के एक्सिल के बीच में अगर डेवलप हो गया, मतलब यहाँ पे अगर बेटा कोई एक्स्ट्रा बर्ड डेवलप होता है, देखो बराबर ध्यान से, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड और लीफ के बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा बर्ड डेवलप हुआ तो मैं उसे क्या कहूंगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड और एसेसरी बर्ड कहता हूँ। फर्क समझ में आता है, सबको दिखा क्या? सर ऐसा सारी वर्ड क्यों बोलते हो उसको? एसेसरी क्योंकि जो मेन नहीं है, मेन तो ये है ना, मेन ये है, जो भी बेटा सप्लीमेंट्री डेवलप होगा बाजू में आएगा उसको एसेसरी बोलते हैं, है ना। एसेसरी का मतलब विच इज नॉट इसेंशियल, समझ रहे हो। सो तो ये हो गया, इस तो टर्मिनल और अपाइकल बर्ड, दूसरा बेटा एक्सिलरी बर्ड, तीसरा है बेटा ऑब्वियसली है ना एसेसरी बर्ड। नाउ अभी अभी बेटा मैंने आपको एक चीज बताई, पता है वो था लीफ, कौन सा लीफ था रे? ब्रायोफाइलम, याद है? हाँ ना। ये ब्रायोफाइलम में, इसके मार्जिन में मैंने कहा बर्ड डेवलप होता है ना, इसके मार्जिन में इस तरह से बर्ड डेवलप होते हैं, अभी हमने डायग्राम भी देखा। तो फिर इस लीफ, इसको मैं क्या बोलूंगा? इट्स ए फोलियर बर्ड, लीफ बर्ड। डन। नाउ यहाँ पे मान लेते बेटा, यहाँ पे हाँ बोलो सर। वेजिटेटिव बर्ड मतलब क्या? वेजिटेटिव बर्ड का मतलब होता है जो रिप्रोडक्टिव नहीं है, जिसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, जो ब्रांचेस, लीफ, अच्छा, है ना, हाँ, इसके लिए होगा। मैंने समझा है कि वेजिटेटिव पार्ट और फ्लोरल तो पार्ट अलग। फोलियर रूट के लिए ना, हाँ फोलियर रूट के लिए ना, मतलब फोलियर रूट बनाते हैं ना। हाँ फोलियर रूट बनाएगा ना, जो भी बर्ड लीफ के ऊपर आएगा उसे मैं फोलियर बर्ड कहूंगा, सिंपल है। नाउ अब यहाँ पे बेटा, यहाँ लीव्स एंड ऑल है, ऐसा कुछ भी हम लोग बना लेते हैं, और यहाँ पे एक ऐसा बर्ड बनेगा, ये बर्ड आगे चल करके, है ना, यहाँ पे बेटा ये बर्ड आगे चल करके किसमें टर्न होने वाला है? इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द फ्लावर। तो मैं उसे क्या बोलूंगा रे भाई? फ्लोरल बर्ड। तो बताओ कितने प्रकार के बर्ड प्रेजेंट होते हैं? मेन 2 टाइप, वन इज वेजिटेटिव बर्ड एंड फ्लोरल बर्ड, ठीक है। अच्छा वेजिटेटिव बर्ड में कितने टाइप है? 4 टाइप है। एक कौन सा है? टर्मिनल बर्ड और अपाइकल बर्ड, दूसरा है एक्सिलरी बर्ड, तीसरा है एक्स्ट्रा एक्सिलरी और एसेसरी, और है ना चौथा है बेटा, है ना, फॉलियर बर्ड या तो लीफ बर्ड। आर यू क्लियर एवरीवन? आसान है ना, है ना? Yes, sir. तो इस तरह के बर्ड जो है उसमें डेवलप होते हैं। अब हम लोग फिर से जो बैक वाला जो स्लाइड है वहां पे जाते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग वहां जाते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा, डू यू वांट टू ड्रॉ? हाँ बोलो। सर फ्लोरल बर्ड फ्लावर बनाते हैं ना? फ्लोरल बर्ड फ्लावर बनाएगा, सिंपल। मैंने यही तो क्वेश्चन पूछा पहले ही मैंने, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फ्लोरल और फोलियर में, ठीक है। सो आगे चलते हैं, देखो क्या कह रहा है, अभी फिर से पढ़ते हैं, है ना, हम लोग बर्ड के बारे में पढ़ते हैं बेटा। क्या कह रहा है? A bird is present in the axial of petiole in both, चाहे सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो, ठीक है, बट नॉट इन द एक्सियल ऑफ द लीफलेट। अब वो तो अलग पॉइंट हो गया, ठीक है। मैं इसको भी समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है। अगर हम बताए एक्सियल जो बर्ड होते हैं, एक्सिलरी बर्ड, वो ये सिंपल लीफ है, इसके पेटियोल के यहाँ पे बेटा एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है जो अभी मैंने बताया। ये बच्चों कंपाउंड लीफ है तो इसके ऊपर ऐसे लीफलेट पाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया कंपाउंड लीफ क्या होता है लास्ट, है ना, इसमें साइकस में। तो यहाँ पे बेटा जो बर्ड आएगा इसको मैं एक्सिलरी बर्ड कहता हूँ, बट ये लीफलेट का जो जहाँ पे अटैच होता है रेचिस में, यहाँ पे आता है क्या एक्सिलरी बर्ड? नहीं आता, ठीक है। तो लीफलेट के बेस के ऊपर बेटा बर्ड डेवलप नहीं होता, इट्स अ सिंपल, है ना, इट्स अ नॉर्मल थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरा, इट्स अ कंडेंस्ड ग्रोविंग इनिशियल पार्ट, कंडेंस्ड है, ग्रोविंग है, इनिशियल पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। तो उसमें बहुत सारे बेटा, है ना, छोटे छोटे प्राइमोर्डिया प्रेजेंट होते हैं जो कि कंडेंस्ड एक जगह जमा होते हैं, ठीक है।
मतलब आप कभी भी किसी पेड़ को देखोगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ऐसे छोटे 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 लीफ का बेटा बंच होता है, इसको हम लोग बर्ड कहते हैं। दैट यू कैन सी, कोई भी पेड़ देख लो, उसका टिप देख लो, आपको बर्ड दिखाई देगा। अब सबसे खास बात जो है, हमने सबने कैबेज जरूर खाया है। कैबेज, हैव यू सीन इट प्रॉपरली? अगर आप देखोगे तो कैबेज एक कंडेंस्ड है, कंडेंस्ड ही तो है कैबेज। किसी ने सही से देखा क्या कैबेज को? हाँ सर। एग्जैक्टली। तो उसमें क्या होता है, वो कंडेंस्ड स्टेम है, और उसका जो स्टेम है बेटा, इसके इंटरनोड इतने पास पास में होते हैं कि सारे उसके लीफ जो है एक के ऊपर एक इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं, है ना। आपने अगर कैबेज अगर सही ढंग से खाया है या तो कभी काटने की भी कोशिश की होगी, तो आपको बीच में बेटा उसका कंडेंस्ड स्टेम नजर आता है। हाँ ठीक है सर, हाँ। एग्जैक्टली। सर तो कंडेंस मतलब कंडेंस्ड मतलब भाई ये तो कैसे होगा कार्यक्रम? कंडेंस मतलब जमा हुआ। जमा हो गया, एक जगह जमा हो गया, दब अच्छा गया। हाँ। ठीक है। सो कैबेज इज अ लार्जेस्ट बर्ड। तो हम लोग जिसको खुली आंखों से अच्छे से देख सकते हैं, ऐसा अगर कोई बर्ड है तो वो कौन है बेटा? कैबेज है। सो कैबेज इज द लार्जेस्ट बर्ड। श्योर है? सर कोई कंफ्यूजन? हाँ बोलो। सर आप एक और बार एक्स्ट्रा एक्सेलरी बर्ड समझा वो सकते तो हो? आगे है, आगे है, पहले ये देखो, दूसरे स्लाइड पे है वो। तो कैबेज इज द लार्जेस्ट बर्ड है। कैबेज क्या है बेटा? इट इज द लार्जेस्ट, मतलब आपको पूछेंगे तो यहाँ पे फिर से वही पॉइंट आया, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बर्ड। क्या था ये, है ना? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बर्ड। कौन कौन से है? वेजिटेटिव एंड फ्लोरल बर्ड। वेजिटेटिव में कौन कौन सा टाइप है? टर्मिनल, टर्मिनल जो कि अपाइकल पोजीशन पे होता है, इसीलिए इसको अपाइकल बर्ड कहते हैं। एक्सिलरी बर्ड मतलब लीफ का पेटियोल और स्टेम के बीच में जो बर्ड आता है उसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। और ऐसा बर्ड जो एक्सिलरी बर्ड और बेटा लीफ के बीच में अगर प्रेजेंट हो, मतलब एक्सिलरी के अलावा कोई बर्ड अगर वहीं पे प्रेजेंट होता है, तो उसे मैं क्या कहूंगा? एक्स्ट्रा एक्सिलरी। नाम से समझ में आता है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी नाम में ही है, उसमें है कि नहीं, उसके नाम से समझ में आता है कि वो एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड है। श्योर? ठीक है। अब बेटा आप बहुत क्लेवर स्टूडेंट हो, मैंने ये पूछा आपको, ऐसा एक मैंने आपको ट्री दिखाया, ऐसा ट्री है, मैंने बोला ये ब्रांच डेवलप हुई है, ऐसे ब्रांच आगे बढ़ी। ठीक है, आप बता सकते हो ये ब्रांच है ना, जो यहाँ से डेवलप हुई है इधर से बेटा, ये नोडल जोन पे, तो ये कौन से बर्ड से डेवलप हुई होगी? लेटरल बर्ड। एग्जैक्टली, इट इज अ लैटरल बर्ड। मतलब अपाइकल बर्ड का क्या काम है रे? वो ऊपर ऊपर लेंथ बढ़ाएगा आगे आगे, और लैटरल बर्ड का क्या काम है? वो लैटरल ब्रांचेस डेवलप कराएगा। बात क्लियर है? ठीक है, वो लैटरल जो ब्रांचेस डेवलप करेगा। तो ये सब चीजें हमें देखनी है। ठीक है। नाउ ये बेटा डायग्राम्स है जिसमें हम लोगों को बर्ड देखने को मिल रहे हैं। यू कैन सी देम केयरफुली, है ना। अपाइकल बर्ड और लैटरल बर्ड, एंड ये जो बर्ड है बेटा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल। क्या है इसमें, है ना, पार्ट्स ऑफ बेटा प्लांट दिखाए गए हैं। एक तो ये देखो, ये कौन सा बर्ड है जो यहाँ पे आया है? ये वाला, दिस इज एक्सिलरी बर्ड, लीफ और इसके बीच में है। और ये टर्मिनल पोजीशन पे है, तो ये कौन सा बर्ड है? दिस इज अपाइकल बर्ड। डन है। ठीक है। ऑब्वियसली नोड के ऊपर ही बेटा लीफ आता है, तो ये भी पता है ना। नाउ सी दिस वन, ये एक्सिलरी बर्ड है ना, ये कौन सा बर्ड है? एक्सिलरी बर्ड है। ठीक है। तो आपको, है ना, यहाँ पे देखो एक और बर्ड दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या ऊपर साइड में, है ना? तो ये क्या होना चाहिए बताओ? एक्स्ट्रा एक्सिलरी, जिसको सुपरपोज बोल, क्योंकि वो दूसरे एक बर्ड के ऊपर ऊपर दूसरा है। या तो ये देखो, अगर ये एक्सिलरी बर्ड है, यहाँ पे है, ठीक है, ये एक्सिलरी बर्ड है, तो ये जो एक्स्ट्रा बर्ड आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस बर्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? द एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। एक्स्ट्रा लीफ और एक्सिलरी के बीच में होता है ना? जरूरी नहीं है, मैंने कहा वो तो वहां पे सिंपल डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन था। यहाँ पे मैंने कहा कि बर्ड जो है एक्सिलरी बर्ड, उसके अलावा कोई और एक एक्स्ट्रा बर्ड अगर वहां पे आजू बाजू में है, तो उसे मैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड कहता हूँ। ओके। ठीक है, हाँ ठीक है।
तो यहाँ पे बेटा ये कौन से बर्ड है रे बाबा? ये तो जो दिखाई दे रहे हैं ये फोलियर बर्ड है, और ये जिससे फ्लावर बनेगा फ्लोरा। ये फ्लोरल बर्ड है। हो गया, इजी है बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया बेटा बर्ड। अभी बर्ड के बारे में आए तुम्हारी आवाज बंद कर दो बच्चा, ठीक है। हाँ, सो ये जो बर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं इसमें है ना, पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे चल करके हम मॉडिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन। तो इफ वी वांट टू लर्न अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम, ठीक है, तो स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़ने के लिए नॉर्मली हम लोगों को डेफिनेटली बेटा ये जो पॉइंट्स है बर्ड, इसको समझना जरूरी है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now we'll talk about the stem. Stem develops from the plumule. जैसे कि रूट कैसे डेवलप हुआ था? रेडिकल से। तो स्टेम कहाँ से डेवलप होता है? प्लूमुल से डेवलप होता है, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल पॉइंट, श्योर। तो स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्लूमुल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। तो ये वही डायग्राम है जो मैंने पहले दिखाई थी, सेम टू सेम। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बेटा किस तरह से स्टेम जो है वो इमर्ज हो रहा है, ठीक है। प्लूमुल जो है बाहर आ रहा है, और ये उसके बेटा पहले लीफ है जो हमें दिखाई दे रहा है, फर्स्ट 2 लीव्स, yes sir, ठीक है। और ये जो है, ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये उनका क्या है बेटा? कोटिलेडॉन है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द सिंपल थिंग वी कैन नो। नाउ स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्लूमुल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। स्टेम की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, उसके ऊपर नोड और इंटरनोड दोनों प्रेजेंट होते हैं। सिंपल है, बहुत नॉर्मल चैप्टर है। The region of the stem where leaves are born are called as node. तो जहां जहां बेटा leaves develop होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? node कहते हैं, ठीक है। While the portions between the node, तो ये एक node है, ये एक node है, इनके बीच की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इतने जगह को क्या बोलते हैं? internode, ठीक है। So while the portion between two nodes are called internodes. अभी स्टेम शोज निगेटिवली जियोट्रॉफिक ग्रोथ, तो वो अपोजिट टू द ग्रेविटी ग्रो होता है, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज बट इट्स जनरली। कुछ जमीन के ऊपर ग्रो होते हैं, रेंगने वाले भी हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बट दे आर नॉट गो डीप इनटू द सॉइल, एकदम बेटा डीप सॉइल में और अंदर तक ग्रो नहीं होंगे। इतना तो नॉर्मल पॉइंट है। नेक्स्ट, क्या फंक्शंस है स्टेम के? स्टेम का जो मेन फंक्शन है बेटा, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो इट अपहोल्ड ऑल द पार्ट्स, फ्लावर होंगे या लीव्स होंगे या फ्रूट होंगे, क्योंकि उनका काम है डिस्पर्सल। फ्लावर का काम बेटा रिप्रोडक्शन, तो वो है ना, वो डिस्पर्सल के लिए रेडी होना चाहिए। फ्रूट का काम है बेटा सीड का डिस्पर्सल करना, ठीक है। तो दे मस्ट बी एक्सपोज टू द एटमोस्फियर। फॉर एग्जाम्पल लीफ का बेटा, लीफ का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लीव्स इस तरह से अपहोल्ड करे जाने चाहिए कि दे कैन गेट मैक्सिमम लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, बिकॉज लीफ का काम ही बेटा फोटोसिंथेसिस है, लाइट को ट्रैप करना होता है। सो इफ इट वांट टू ट्रैप मोर अमाउंट ऑफ द लाइट, उसको प्रॉपरली बेटा अरेंज करना जरूरी है। तो हम लोग ये जो वर्ड है इसको भी हम लोग देखेंगे कि है ना, इट कंडक्ट्स वाटर, और ये क्या करता है? दूसरा एक काम इसमें जाइलम फ्लोएम है, तो इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। मतलब क्या बेटा? सुक्रोज, ग्लूकोज और वगैरह कार्बोहाइड्रेट जो भी फोटोसिंथेसिस में बनता है, ठीक है, उनको बेटा वो दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाएगा। ये काम स्टेम का डेफिनेटली है, ठीक है। उसके बाद सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ, अब ये प्राइमरी फंक्शन हुआ, ये भी प्राइमरी फंक्शन हुआ, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा रे? सेकेंडरी। अभी सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड, अब यहाँ पे भी वही बात आ गई, ठीक है। इवन सम गिव द सपोर्ट, दैट इज अ मैकेनिकल सपोर्ट। सम गिव द प्रोटेक्शन, तो आपको तो पता है यार स्टेम के ऊपर कांटे भी होते हैं, है ना, होते कि नहीं होते, है ना। तो प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हाँ ठीक है। तो
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कोई भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इवन एग्जांपल लेते हैं जिंजर का, तो जिंजर अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, तो बेटा वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी मतलब है ना, पेरिनेशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करना, जो स्टोरेज रूट ने किया वही स्टोरेज स्टेम भी करता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा नॉर्मल फंक्शंस जो है स्टेम के हमें देखने को मिलते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर डज ऑल प्लांट शोज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? नो नो नो, ऑल प्लांट्स में ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, देयर आर सम एग्जांपल्स, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कोई ना कोई पार्ट आपको देखने को मिलता है, ओके ठीक है। हाँ, हाँ सर मनी प्लांट को मनी प्लांट क्या बेटा? सर वो भी शो करते हैं ना वेजिटेटिव प्रोग्रेस। हाँ मैंने कहा ना बहुत सारे प्लांट्स में वो शो करता है। नाउ देखो अभी अलग अलग प्रकार के स्टेम आपने देखे होंगे, ठीक है, ये वाला स्टेम जरूर आपने देखा होगा, यस और नो? इसको हम लोग बोलते बेटा कॉर्डेक्स। क्या मतलब है कॉर्डेक्स का? ये एक ही है ना, अनब्रांच्ड होता है, ऐसा ऐसा स्टेम मैंने आपको जिम्नोस्पर्म में भी दिखाया था, साइकस में, याद है क्या? So it is unbranched, erect, cylindrical stem and marked with the scars। तो इसके ऊपर इस तरह से scars दिखाई देते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। Of a fallen leaves, तो यहाँ पे leaves थे वो नीचे गिर गए, ये पता चल जाता है हमको। तो पाम जो है या नारियल है ना, इनके जो स्टेम होते हैं जो कि अनब्रांच्ड होते हैं उनको हम लोग कॉर्डेक्स कहते हैं या कॉलमनर स्टेम कहते हैं, है ना। तो इसमें स्टेम्स में हम लोग पहले तो स्ट्रॉन्ग स्टेम्स को पढ़ेंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग है मतलब इरेक्ट है, ठीक है, उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक को बोलते हैं कर्म। कर्म जो होता है इसमें क्या है, इट्स जॉइंटेड स्टेम। आपने कभी बाम्बू का स्टेम जरूर देखा होगा, बाम्बू जरूर, ये नहीं देखा है तो ये देख लो, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, इसको हम कर्म बोलते हैं। So joint stem with the solid nodes and hollow internode। कभी आपने कटा हुआ बाम्बू देखा है, अंदर से वो hollow होता है, देखा क्या? हाँ सर, है ना। हाँ, तो ये जो है इसीलिए उनको हम लोग hollow internode are there, और बीच बीच में ये जो होता है नोड और बीच में बेटा इंटरनोड हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्म नोड, ठीक है। और यहाँ पे बेटा नया ब्रांच भी डेवलप हो सकता है, या यहाँ पे डायरेक्टली बेटा लीफ भी आपको देखने को मिलते हैं। सो एग्जाम्पल इज द बाम्बू, इट्स सिंपल। तो दो वर्ड बताए बेटा, एक है कॉर्डेक्स और एक है कल्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेलिक्विसेंट। यू हैव सीन द डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट क्या होता है? आपने अगर मैंगो देखा है, नीम का पेड़ देखा है, बनियान देखा है, जो भी पेड़ देखे होंगे उनमें क्या है, ऐसा सीधा एक आता है यार स्टेम, और उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे इधर उधर किधर न जाने कहाँ कहाँ ब्रांचेस होते हैं, ये तो देखा ही होगा आपने, है ना। सो दिस टाइप ऑफ द स्टेम इज देयर। तो ब्रांच्ड स्टेम, प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग जहाँ पे होती है, ठीक है, ऐसे स्टेम को बेटा हम लोग डेलिक्विसेंट कहते हैं, है ना। जो भी नॉर्मल मैक्सिममली जो पेड़ हमको देखने को मिलते हैं उनमें बेटा डेलिक्विसेंट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्टेम यू कैन सी, स्ट्रॉन्ग स्टेम। एक होता है जिसको बोलते हैं एक्स करंट। एक्स करंट मतलब इवन आप क्रिसमस ट्री देखोगे, है ना, तो ऐसे इसमें या तो अशोक का पेड़ देखा होगा आप लोगों ने, सराका, इंडिका देखा है क्या एंजियोस्पर्म्स के केस में, ठीक है। तो उनमें जो है ना कोन शेप्ड आपको इस तरह से ब्रांचिंग आपको नजर आएगी, इस तरह से, है ना। जब भी आपको ये कोन शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है मेन, तो मतलब यहाँ ब्रांच है बड़ा, फिर और छोटा और छोटा और छोटा, इस तरह से छोटा छोटा होता चला जाता है। ऐसा प्रोफ्यूज ब्रांचिंग नहीं दिखाई दे रहा है कहीं से भी, ठीक है। तो इसको, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं बेटा कोन शेप और द एक्स करंट। श्योर। नाउ ये थे स्ट्रॉन्ग स्टेम जो भी हमने पढ़े। उसके बाद आते हैं बेटा कुछ ऐसे स्टेम है जिनको हम लोग कहते हैं वीक स्टेम। अभी वीक स्टेम का मतलब है दे आर ऑफ 3 टाइप्स, है ना। एक होता है ट्रेलर, है ना, ट्रेलर आपने देखे होंगे, ये देखो यहाँ पे दिखाया, जमीन के ऊपर फैल गए बेटा सारे, ऐसे इतना कमजोर स्टेम है कि वो ऊपर नहीं ग्रो होते। सो इट इज अ वीक स्टेम, इट्स अ वीक स्टेम दैट स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड विदाउट रूटिंग एट द नोड्स। मतलब ये थोड़ा ध्यान से समझना,
ये बेटा जमीन मैंने बनाई, यहाँ पे बेटा उसको रूट्स है, मेन जगह है, यहां से उसका बेटा स्टेम निकला और स्टेम इस तरह से फैलता चला गया। इसके ऊपर लीव्स आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, वॉट एवर मे बी, इधर से भी बेटा इस तरह से स्टेम फैला। बट इसके जो भी बीच बीच में नोड आते हैं, ये नोड यहाँ पे देखो, ये नोड है, यहाँ पे लीफ आया, तो बेटा इसके नीचे यहाँ पे रूट डेवलप नहीं होता, बस एक ही है, सेंट्रल रूट है, बस वहां से बेटा वो फैलते चले जाते हैं। इसको मैं ट्रेलर कहता हूँ, ठीक है। तो मतलब प्राइमरी रूट ही होते हैं उसमें। प्राइमरी रूट हो सकता है, एडवेंटिशियस होगा, बट होगा एक ही जगह पे, व्हाटएवर, ठीक है। सर मींस लाइक वो ऊपर ऊपर स्प्रेड होगा पर पॉइंट तो एक ही रहेगा, जहाँ पे एक ही main पॉइंट से होगा। वो अराइज होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। मैं उसका दूसरा वर्जन बना देता हूँ, ये देखो यहाँ पे बेटा ये मेन चीज है, मेन जगह से निकला, ये फैल रहा है, ये फैल रहा है, इस तरह से दौड़ रहा है, ये इधर दौड़ रहा है, इधर भाग रहा है, ये ब्रांचेस बने, यहाँ पे नोड आया, पहला ही नोड है, इस नोड के ऊपर ऊपर लीव्स आए, नीचे बेटा रूट्स आए, देखा क्या आपको? फिर नोड आया, सर। नोड इधर लीफ आया, नीचे रूट्स आया, ये जो है ये, इसको मैं ट्रेलर नहीं कहता, ठीक है। तो पहले तो ट्रेलर है, ट्रेलर में इस तरह से एक जगह से फैलते हैं, इवोल्वुलस या तो ट्राइडेक्स, ठीक है, ये देखो ये ट्राइडेक्स है, ठीक है। तो ये जो है इनके केस में आपको ये ट्रेलर देखने को मिलता है, जहां पे नोड के ऊपर विदाउट रूटिंग ये ग्रो होगा। नाउ सी दिस वन, इनको हम लोग कहते हैं प्रोस्ट्रेट और प्रोकुम्बेंट, ठीक है। ये ट्रेलर जो है थोड़ा ध्यान से देखना, दिस इज व्हाट द ट्रेलर वन। ट्रेलर में एक है जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोस्ट्रेट और प्रोकुम्बेंट। स्टेम ये जो होता है ये थोड़ा सा जमीन के ऊपर उड़ जाता है, ये ट्रेलर ही है बट, है ना, थोड़ी देर बेटा जमीन के ऊपर ऐसे मुड़ के ऊपर उड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग प्रोस्ट्रेट या प्रोकुम्बेंट। तो स्टेम ट्रेल्स ऑन द ग्राउंड एंड लाई, देखो प्रोस्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो ऑक्सैलिस है या इवोल्वुलस है, ये जो चीज है, अगेन इतना डिटेल में आपको तो है नहीं। ये देखो ये है डिकम्बेंट। डिकम्बेंट में स्टेम ट्रेल्स फॉर सम डिस्टेंस एंड देन टेंड टू राइज एट इट्स एपेक्स, मतलब ये इस तरह से अराइज नहीं होगा लीफ के लिए जैसे वो प्रोकम्बेंट हुआ था, ये इस तरह से होगा एंड देन इट विल राइज लाइक दिस वन। समझ रहे हो क्या? दोनों में फर्क समझ में आया? ये कैसा है देख लो, ठीक है। मतलब ये बहुत ज्यादा ऊपर जमीन के ऊपर नहीं उठता, बस इसे हो जाएगा। सो इट्स स्टेम ट्रेल्स ऑन द ग्राउंड एंड लाई प्रोस्ट्रेट, है ना, मतलब जमीन से सटा हुआ ही रहेगा और थोड़ा ऊपर उठेगा। ये कैसा है, ये थोड़ी देर के लिए ट्रेल होगा एंड देन इट विल इस तरह से बेटा राइज करता है, ये ऊपर उठेगा। तो ऐसा जो होता है, ऐसे को हम लोग कहते हैं बेटा स्टेम ट्रेल्स फॉर सम डिस्टेंस एंड देन टेंड टू राइज एट इट्स एपेक्स, ठीक है। तो these are called as what the decumbent, है ना, प्रोकम्बेंट एज वेल एज व्हाट द डिकम्बेंट। ये दोनों टाइप है ट्रेलर के, बट ट्रेलर क्या है, जिसके नोड के ऊपर कभी रूट नहीं आता, वो ट्रेलर है। हाँ सर। देन डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब है कि ब्रांचेस ऑफ द स्टेम स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस ऑन द ग्राउंड। तो ये जो ब्रांचेस है, ये देखो ये ब्रांचेस इधर फैल गया, एक ही स्टेम के एक स्टेम ऊपर आएगा ऐसे बीच में, ऐसा स्टेम ऊपर आएगा, उससे जो ब्रांच निकलेंगे, ब्रांच आएगा तो जमीन पे फैलेगा, जमीन पे फैलता चला जाता है ना, सरफेस के ऊपर फैलता चला जाता है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग डिफ्यूज कहते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द बोरहेविया। नाउ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता देता हूँ, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, है ना, ये नीट में नहीं पूछी जाती, ठीक है। बट आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन रहे, आपने सुना हो, अगर कहीं कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे, है ना, ये पढ़ा है भाई, हाँ पता होता है ट्रेलर क्या है ना, इतना ज्यादा बताया तो ट्रेलर तो याद रहेगा ना कम से कम, सही है। तो सो दैट वी आर आई एम टेलिंग दिस मच। अभी दूसरा आता है वीक स्टेम में, पहला था ट्रेलर, अभी दूसरा है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर्स। आपने क्लाइंबर जरूर देखे होंगे, डेफिनेटली बेटा क्लाइंबर देखे होंगे। तो स्टेम विच अटैच देमसेल्व्स टू नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो ऐसे बेटा वायरी कॉइलिंग आपको दिखाई देते हैं, आपने देखे क्या ऐसे,
Have you seen this type of the wiry coiling? हाँ सर. So stem which attach themselves to nearby object by means of some special devices like hooks, tendrils. इनको tendril बोलते हैं. ऐसे wiry coiling आया तो tendril बोलते हैं. तो हम लोग ये modifications को पढ़ेंगे. hooks क्या होते हैं, tendrils क्या होते हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे. बट जो भी प्लांट बेटा है ना इस तरह से मॉडिफिकेशंस शो करके बेटा क्लाइंब करता है, ऊपर चढ़ता है, उनको हम लोग कहते हैं बेटा क्लाइंबर्स. ठीक है. इनके पास क्लाइंबिंग रूट नहीं है, ये बात याद रखना. क्लाइंबिंग रूट डिफरेंट होता है. मतलब मनी प्लांट इज नॉट एग्जांपल ऑफ दिस वन. मनी प्लांट, ठीक है. बोगनविलिया नाम का प्लांट है ना, वो हुक्स के हिसाब से वो चढ़ता है. हुक्स होते हैं उसको, तो कैसे होते हैं, सामने आने वाला है ये. या वाइल्ड पी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी टेंड्रिल से ग्रो होता है. लाइक दिस टेंड्रिल्स आर देयर. सो व्हाट इज द क्लाइंबर? क्लाइंबर जमीन के ऊपर रेंगते नहीं है. क्लाइंबर ऊपर चढ़ते हैं, किसी दूसरे का सपोर्ट लेते हैं. ठीक है. ट्रेलर जमीन के ऊपर रेंगते हैं, ये बात को आपको समझना पड़ेगा. बट क्या बेटा? हाँ, हाँ. नाउ क्रीपिंग. हाँ बोलो बेटा. मतलब वो पूरा प्लांट ही ऊपर चढ़ जाता है ना? बिल्कुल ऊपर चढ़ते हैं. हाँ बिल्कुल. सर अगर प्लांट को कोई हुक करने की जगह नहीं मिली तो वो नीचे ही रहेगा ना? बिल्कुल. अगर उसको सपोर्ट नहीं मिला तो, बट वो बराबर ढूंढ लेते, वही ग्रो होते जहां उनको सपोर्ट मिलेगा. नाउ क्रीपिंग स्टेम. क्रीपर्स क्या होते हैं? These stem grow horizontally on the ground and gives off roots at each node. तो आप लोग देख पा रहे हो, ये स्टेम दिखाई दे रहा है आपको. यहाँ पे बेटा ऊपर नोड पे लीव्स आए, नीचे क्या है बेटा, रूट आए. तो ये ट्रेलर का है ना अपोजिट है. समझ रहे हो? ट्रेलर क्या करता था? ट्रेलर के नोड्स पे सिर्फ लीफ आ रहा है पर रूट नहीं आ रहा है. यहाँ पे है ना हर जगह पे थोड़ी दूरी पे बेटा ये इस तरह से जमीन है, ये स्टेम है उसका. अगर यहाँ पे लीफ आता है तो बेटा यहाँ पे रूट भी आता है. फिर दूरी तक है, यहाँ पे बेटा फिर से अब फिर रूट आता है. ठीक है. तो ये चीज जो है देखने को हमें मिलती है. ऐसा अगर हमें जब भी देखने को मिलता है उसको हम लोग क्रीपर्स कहते हैं. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेलर एंड क्रीपर. सर वाटरमेलन प्लांट भी क्रीपर है ना? बिल्कुल. ठीक है. सर जितने भी हेवी फ्रूट्स रहते सर वो सब क्रीपर ही रहता है मोस्टली. हाँ मतलब देखो ये ऐसा जरूरी नहीं है, बट हम लोग ये तो मान सकते हैं कि प्लांट्स ने अपने आप को एडाप्ट. पम्पकिन भी ठीक है. सो ये मैक्सिमम जो भी है वीक स्टेम जिनके भी होंगे, तो हमने क्या किया, स्टेम के दो टाइप देखे. एक है स्ट्रॉन्ग स्टेम और एक है वीक स्टेम. ठीक है. स्ट्रॉन्ग स्टेम में बहुत सारे टाइप देखे, जैसे कि कॉर्डेक्स देखा हम लोगों ने, है ना. कॉर्डेक्स देखा, कल्म देखा, ये है ना. हाँ, उसके बाद बेटा एक्स करंट देखा और डेलिक्विसेंट देखा. उसके बाद मैंने आपको वीक स्टेम में ट्रेलर, क्लाइंबर और क्रीपर ऐसे 3 पार्ट बताए. ठीक है. तो वो जो चीज थे बेटा उसके टाइप थे, स्टेम के टाइप. अब हमको जो पढ़ना है वो है बेटा मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. तो जो हमें पढ़ना है वो क्या है, दे आर व्हाट द मॉडिफिकेशंस ऑफ अ स्टेम. तो स्टेम के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है आपको है ना मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं. ठीक है. स्टेम के मॉडिफिकेशन है वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन. कुछ स्टेम अंडरग्राउंड होते हैं, कुछ बेटा सब एरियल है और कुछ एरियल है. ठीक है. तो ऐसे 3 प्रकार के स्टेम हमको पढ़ने हैं. अंडरग्राउंड स्टेम में जैसे कि राइजोम, बल्ब, कॉर्म और ट्यूबर, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम लोगों को पढ़ने हैं, है ना. उसके बाद सब एरियल मॉडिफिकेशन में रनर, सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट, ऐसी 4 चीजें पढ़नी है. और एरियल मॉडिफिकेशन में जो अभी हमने पढ़ा था, टेंड्रिल, देन थॉर्न, फाइलोक्लेड, क्लैडोड एंड बल्बिल एंड हुक. ठीक है. हुक भी पढ़ेंगे. ये जो है हुक तो उधर भी लीफ में भी आपको देखने को मिलेगा. बट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि 3 प्रकार के बेटा मॉडिफिकेशन है स्टेम के. एक अंडरग्राउंड, कुछ स्टेम ऐसे हैं जो जमीन के अंदर ही ग्रो होते हैं. कुछ स्टेम है जो वीक स्टेम है, जो जमीन के ऊपर दौड़ते हैं. ठीक है. और कुछ है बेटा जो इरेक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग है ना, उनके अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं. तो ये मॉडिफिकेशंस जब हम पढ़ेंगे तो फिर इसी पोर्शन के ऊपर हम आएंगे, यही चार्ट हम ये मेमोरी मैप देखेंगे. तो 1 बाय 1 हमारा सबसे पहला टारगेट है बच्चों, कौन सा है वो, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन.
यस सर। है ना, द फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जैसे कि सब एरियल मॉडिफिकेशन हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। या तो इसमें सब एरियल, फिर ओके चलो हम लोग स्लाइड के हिसाब से चलते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो 3 मॉडिफिकेशन है, तो हम लोग सबसे पहले सब एरियल मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशन में है ना, दीज आर द क्रीपिंग स्टेम। क्रीपर का मतलब मैंने आपको समझा दिया। क्रीपर का मतलब क्या है ना, बीच बीच में बेटा, इधर बेटा नोड पे, नोड जो होगा, नोड जहां पे भी आता है बेटा, नीचे यहाँ पे रूट्स आते हैं और ऊपर लीव्स आएंगे, और इस पूरे चीज को हम लोग बोलते हैं क्राउन। इसे हम लोग कहते हैं क्राउन, ठीक है। तो ये जो है इसके है ना 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं। अब ये घास फूस आपने जरूर देखी होगी, इस तरह से ग्रासेस में ये आपको देखने को मिलता है ना। एवरी टाइम देयर इज अ सिंगल क्राउन यू कैन सी, है ना। नीचे रूट है बेटा, फाइबरस रूट, और ऊपर बेटा लीव्स है, सिंपल। तो रनर ये पहला बेटा क्रीपिंग टाइप है, सब एरियल है ना। मतलब वो ना ही बहुत है ना ऊंचा बेटा, है ना, एरियल पार्ट, एरियल मॉडिफिकेशन नहीं दिखाते, वो जमीन के ऊपर रेंगने लगते हैं। सो रनर in these stems, root develop at a lower side and leaves at the upper side from the node. इसमें एग्जांपल है साइनेडॉन, ठीक है, डूब ग्रास जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, या तो ऑक्सैलिस जिसको हम लोग कहते हैं। तो these are the some examples of the runner, ठीक है। तो रनर आपने देखे होंगे, जो भी ग्रासेस होती है, मतलब एक ग्राउंड के ऊपर कोई भी खड़े हो जाओ, वहां से बेटा एक बेटा इसको अगर ऐसे इसको एक को भी निकालोगे ना, एक को भी यहाँ से तोड़ने की, उखाड़ने की कोशिश करो, तो पूरी एक लाइन निकलती है इस तरह से व्हाइट कलर की, ये जो है ऐसा दिखाई देता है आपको, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको हम लोग रनर कहते हैं। इट्स अ सिंपल थिंग। नाउ हाउ इट इज डिफरेंट, है ना। स्टोलोन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। इन इट, स्टोलोन में, इन इट ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द मेन स्टेम and grows for some distance like arch and finally touch the ground to give rise to new shoot. See the difference. बेटा डिफरेंस देखना, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ क्राउन है, यहाँ रूट है, ये क्राउन है, ये रूट है। जमीन के ऊपर बेटा ये जो स्टेम है, ये बिल्कुल जमीन को पैरेलल जा रहा है, इसको मैं रनर कहता हूँ, इसे मैं रनर कहता हूँ। नाउ द अदर डिफरेंस, ये देखो, ठीक है, ये जमीन है, ठीक है, यहाँ पे क्राउन है बेटा, यहाँ रूट है, यहाँ क्राउन है, ठीक है, और यहाँ से स्टेम निकला, थोड़ी देर ऊपर हवा में उठा और फिर बेटा नीचे झुक गया, और फिर जहां जमीन पे अटैच हुआ वहां पे फिर से एक क्राउन डेवलप होता है, ठीक है। तो रनर और स्टोलोन में डिफरेंस क्या है? रनर का जो भी इंटरनोड होता है बीच वाला, ठीक है, वो बिल्कुल जमीन के ऊपर रेंगता है। बट स्टोलोन का जो बेटा बीच का इंटरनोड है ना, वो थोड़ा ऊपर आर्क जैसा ऊपर उठता है, फिर जमीन के ऊपर आता है, और जहां पे टच होता है फिर वहां पे बेटा रूट डेवलप होते हैं और लीफ डेवलप होते हैं। और ऐसा आपको फ्रेगारिया में देखने को मिलता है, फॉर इसको हम लोग स्ट्रॉबेरी कहते हैं। तो स्ट्रॉबेरी में बेटा आपको स्टोलोन देखने को मिलता है। इवन जास्मीन एज वेल एज व्हाट पेपरमिंट। हाँ बोलो सर, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी लिखा है इधर, तो मतलब स्ट्रॉबेरी में भी डिफरेंस? स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, नॉट, उसमें कुछ इतना नहीं जाना है। सो इट्स अ स्ट्रॉबेरी ओनली। फ्रेगारिया जिसको मतलब स्ट्रॉबेरी कहते हैं, फिर होता है जास्मीन एज वेल एज व्हाट द पेपरमिंट, ठीक है। इनके केस में आपको स्टोलोन देखने को मिलता है। आर यू श्योर? नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये अलग है सकर, इसका कुछ अलग ही खेल है। ये इसको हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड रनर। अंडरग्राउंड रनर मतलब क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये जमीन है ना, और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, सॉरी, तो ये जमीन है और इसके ऊपर बेटा ये इस तरह से आपको दिखेगा,
यहाँ पे क्राउन है बच्चों, अंदर रूट आया एंड सॉल सब कुछ है, ठीक है, यहाँ क्राउन है, यहाँ से इसका ये ब्रांच निकली और ब्रांच निकल करके पहले जमीन के अंदर तक अंदर मूव करता है, अंदर जाकर के फिर बेटा ऊपर आता है, और जहां पे ऊपर आता है फिर वहां पे एक क्राउन डेवलप होता है। सी द डिफरेंस, ठीक है। तो मैं वर्ड बोलता हूं, बड़ा ध्यान से याद रखना। स्टोलोन इज द एरियल रनर। स्टोलोन क्या था? एरियल रनर है, मतलब ऐसा रनर जो थोड़ी देर हवा पे उठता है फिर जमीन पे आता है। और सकर क्या है बेटा? सकर इज ए अंडरग्राउंड रनर, जो अंदर जमीन के अंदर जाता है फिर ऊपर उठता है। आर यू श्योर? ठीक है, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? इन इट मेन स्टेम ग्रोज इन द सॉइल बट branches develop from the nodes and come out from the soil। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड रनर। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड रनर है। आप अपने मिंट अगर प्लांट देखा होगा, या पाइनएप्पल, या तो क्राइसैंथेमम है ना, क्राइसैंथेमम जो प्लांट होता है, इन सब में ये जो है ना सकर जो है वो आपको देखने को मिलता है, जो एक्चुअली है ना बिल्कुल जमीन के अंदर बेटा दौड़ता रहता है और सडनली बाहर आता है ब्रांच बन करके, लाइक दिस आपको दिखाई दे रहा है। ये ऊपर आया हुआ ब्रांच है, ये भी ऊपर आया ब्रांच है, इसके बीच का पाइनएप्पल का तो पेड़ होता है ना? पाइनएप्पल का पेड़ होता है ना? ये दिख रहा है पाइनएप्पल का पेड़ तुझे? ये दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना जब भी तुम नेक्स्ट टाइम जब भी पाइनएप्पल देखोगे। ठीक है, सो दिस आर व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। मिंट तो अच्छे से याद रखना, मिंट में है ना ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। ठीक है, सो इन दिस केसेस वी ऑल हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, तो मिंट में खास करके और क्राइसैंथेमम, तो मिंट पहले तो याद रखना कि इसमें सकर प्रेजेंट होता है। आगे चौथा टाइप है बेटा सब एरियल मॉडिफिकेशन का, और वो है बेटा ऑफसेट। नाउ व्हाट इज ऑफसेट? जनरली दीज अकर इन एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है ना, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में, मतलब पानी के ऊपर बेटा, वाटर सरफेस के ऊपर। अभी ये एक क्राउन है, ये बेटा रूट्स आए, ये क्राउन है और ये रूट्स आए, तो इनके बीच में ऐसा थिक है ना, थिक कनेक्शन देखने को मिलता है। इसको हम लोग बोलते बेटा ऑफसेट। ठीक है, तो ऑफसेट मतलब बेटा इसको कहते हैं एक्वेटिक रनर। एक्चुअली ये सारे ही मॉडिफिकेशन किसके हैं? रनर के ही है। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर व्हाट द एक्वेटिक रनर, ऑल ऑफ देम आर रनर। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखना। ये ट्रिक है, ट्रिक। सी दिस ट्रिक, इट्स अ सिंपल ट्रिक बेटा। यहाँ क्राउन है, यहाँ पे क्राउन है, इस क्राउन से इस क्राउन तक सीधी लाइन बनाई तो बेटा रनर है। इस क्राउन से ऊपर उठा करके नीचे लाया तो स्टोलोन है। इस क्राउन से बेटा नीचे जमीन के अंदर लेके गया, ऊपर उठाया तो बेटा क्या है रे? सकर है। और अगर मैंने इसको वाटर के ऊपर बनाया तो यही क्या हो जाता है रे? ऑफसेट। आया क्या समझ में ट्रिक एवरीवन? सर क्राउन एक बार बताओ। क्या बेटा? क्राउन मतलब जहां पे है ना, जहां पे लीफ और रूट आते हैं, वो नोड वाला जोन होता है, उसे मैं क्राउन कहता हूँ। श्योर है ना? तो दो नोड के बीच में बेटा रनर होगा, तो वो अगर जमीन के पैरेलल जा रहा है तो वो रनर है। जमीन के ऊपर उठा फिर से जमीन के नीचे आ गया है ना क्राउन पे, तो बेटा ये कौन है रे? स्टोलोन है। ये जमीन के अंदर गया फिर ऊपर उठा तो मैं इसे क्या कहता हूँ? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट दी, है ना, सकर। और अगर बेटा ये वाटर के ऊपर बनता है, वाटर के ऊपर दौड़ रहा है, एक्वेटिक रनर है, तो उसे मैं कहता हूँ बेटा ऑफसेट। आर यू श्योर? यस और नो? समझ में आ गए? चार बेटा, चार मॉडिफिकेशन है, सब एरियल मॉडिफिकेशन। हाँ सर। सो दैट इज व्हाट द थिंग। ये नॉर्मल बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं है ना स्टेम के मॉडिफिकेशन, हम लोग भी नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम
और एरियल स्टेम, और इसका भी रिवीजन लेंगे, है ना, ऑफसेट वगैरह का। तो आप थोड़ा सा पढ़ के आना, मैं एग्जांपल आपसे पूछ सकता हूँ किसी को भी, क्योंकि यहाँ मुझे नाम दिख रहे हैं, ठीक है। सो एनी कैन, आई कैन आस्क द नेम। बोलो सर इनमें ब्रांच नहीं होते किसमें? सर, वही मतलब शक्कर या स्टोलन। ब्रांचेस तो ब्रांच का ही मॉडिफिकेशन है ना बेटा, ये ब्रांच ही तो है, स्टेम है ना बच्चा, है ना। सर ये स्टेम है ना। हाँ, तो स्टेम के ही तो बेटा ब्रांचेस आते हैं, लैटरल ब्रांचेस। तो एक्चुअली हाँ बोलो। ऑफसेट का एग्जांपल क्या है? ऑफसेट का एग्जांपल ये जो प्लांट हमें दिखाई दे रहा है, देखो इसको वाटर हायसिंथ बोलते हैं, है ना। ठीक है सर। वाटर हायसिंथ, इसको हिंदी मराठी में जल कुंभी कहते हैं। सर हाँ बोलो सर ब्रांच सर बेटा, इट इज अ वीक स्टेम, सो इट इज कंसिडर्ड एज ए लाइक अ ब्रांच, क्योंकि इसका जो मेन जो स्टेम होता है वो नोड के जोन पे आ गया। सर लोटस नहीं आएगा ना? क्या बेटा? लोटस? लोटस नो, लोटस नहीं आएगा। लोटस नहीं आएगा, ठीक है। वाटर हायसिंथ इसका बेस्ट एग्जांपल है। पिस्टिया है, इकॉर्निया है। पिस्टिया इज एन एग्जांपल। PI मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, है ना, नो प्रॉब्लम। ये देखो, ये दो एग्जांपल है, पिस्टिया एज वेल एज व्हाट द इकॉर्निया, दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये बीच में बेटा इस तरह से ये जो है दिस इज इसको सर बोलते हैं ब्रांच का ऑफसेट। है। क्या ब्रांच मैं समझाता हूँ तुझे। इसको ऊपर से जब देखेगा ना तो मान लेते ये मेन हाँ। प्लांट है, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे लीफ मुझे दिखाई दे रहा है, ये लीफ है सारे, ठीक है। हाँ। अब इससे ये डेवलप हुआ, ये मेन साइट है, ये नोड है, यहाँ पे आया, और यहाँ पे बेटा फिर से एक फिर क्राउन आया है। अब इससे इधर भी आएगा, हाँ। ठीक है, इधर भी जाएगा। तो मैं किसको स्टेम मानूं? किसको स्टेम बोलूं? समझा? तो अच्छा, जहां मतलब पे वो सभी मतलब अराइज हुआ, ब्रांच तो क्योंकि हाँ मैं वही तो समझा रहा हूँ, वीक स्टेम में स्टेम ही ब्रांच है, यही तो बताया मैंने। अच्छा हाँ। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और है ना, इन चीजों को पढ़ते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट। Thanks, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू